गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है ना? आज जो सबसे पहली बात मैं सुबह सुबह करने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों का खून भी बढ़ जाएगा कि कभी कभार खोटे सिक्के भी काम आ जाते हैं। देखिए ना, आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा है या बच्ची है, कभी वो अक्लमंदी की बात कर जाती है या कर जाता है और आप उस पर अमल भी करके कामयाब हो जाते हैं, तो आप कहते हैं ओह वाह, खोटे सिक्के की बात काम आ गई। तो वो खोटा सिक्का जिसको आप लोग हमेशा ऐसे ही यूजलेस जान रहे होते हैं कि तुम तो चुप रहो, तुम्हें क्या पता, जब उसको अहमियत दी जाती है, उसकी बात को अहमियत दी जाती है, तो वो बड़ा खुश हो जाता है और आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। कोई भी कभी भी किसी वक्त भी काम आ सकता है। और साथ मिसाल ये ले लीजिए ना, जो आपके कोई खाने के बर्तन हैं, जो प्लास्टिक के बर्तन हैं, उनको आप निकाल के फेंक देते हैं कचरा समझ के, लेकिन कभी अगर आपको पड़ोस में या रिश्तेदारों के यहाँ कोई पार्सल, कोई खाना लपेट के भेजना पड़े, तो प्लास्टिक की थैली में तो नहीं भेजेंगे। आपको चाहिए होते हैं डब्बे जो आपको पता है गारंटीड वापस नहीं आने वाले। अब आप कितने प्लास्टिक के डब्बे खरीदेंगे? तो उस वक्त वो मक्खन के डब्बे, वो आइसक्रीम के डब्बे और वगैरह वगैरह के डब्बे जिनको आप कचरा समझ के फेंक दिया करते थे, वो आते हैं काम, सालन, रोटी वगैरह वगैरह भेजने के लिए। तो देखा, खोटा सिक्का काम आया ना। फिर क्या होता है, हमारी जो अम्माएं हैं वो एक्सपर्ट हैं खोटे सिक्के से काम निकलवाने में, और इसीलिए जब वो दर्जी के पास जाती तो उनको पता होता है यहाँ कटाई करोगे ना तो ये कपड़ा बच जाएगा, और यहाँ से कटाई करोगे ना तो ये कपड़ा बच जाएगा। और फिर उन्हीं कतरनों से छोटे छोटे बच्चों के गरारे या साड़ी या शलवार कमीज बन रही होती, क्योंकि अम्मा को पता होता है कि इस तरह कटाई करने से वो जो बचे हुए कपड़े हैं वो कितने कारामद साबित हो सकते हैं। यही बात मैं आपको कहना चाहूँगी। मेरी अम्मी की एक सुगड़ापे वाला अमल देखकर, अम्मी का एक सुगड़ापे वाला अमल देख के मैं बड़ी हैरान रह गई। एक दिन हमारे घर में कबाब बने। अच्छा जी, हमने कबाब खाए और बिल्कुल ऐसा लग रहा था गोश्त या चिकन के कबाब हैं। इतने मज़े के थे, इतने मज़े के। जब हमने खा ली तो अम्मी ने पूछा किस चीज़ के कबाब थे बताओ। किसी ने कहा चिकन, किसी ने कहा बीफ, किसी ने कहा मटन। अम्मी ने कहा कि ये कचरे के कबाब थे, यानी छिलके, वो सब्जियां, वो हरी सब्जियां जिनके छिलके हम फेंक देते हैं, अम्मी ने उनको पता नहीं क्या रेसिपी मिला के उन छिलकों की मदद से कबाब बनाए और वो लजीज बने कि हैरान रह गई अकल। अब उसमें फ़ायदा आ गया, सारी सब्जियों का छिलकों में बहुत फ़ायदे होते हैं और साथ साथ आपका ख़र्चा भी बचा। तो तब से हमारे घर में वो ख़ास कबाब बनना शुरू हो गए और लोग हैरान होते थे, क्या ये छिलकों के इतने मज़ेदार कबाब हैं। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें छिलकों से आप अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकते हैं उन छिलकों की मदद से, मगर आपको बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो खोटे सिक्के वाली बात है वो इस ज़िम्रे में पूरी उतरती है कि जो छिलके आप फेंक देते हैं इसमें अफादियत छुपी है और उन छिलकों की मदद से आप किस किस तरह के फ़ायदे तलाश कर सकते हैं। एक पूरा ये शो डिज़ाइन करके हम आपके सामने लेकर आएँ ताकि आप फ़ायदा उठाएँ। हमें इस साल, जो मेरा नए साल का रेजोल्यूशन है, वो कि एक्सरसाइज करनी है और हेल्दी खाना खाना है। अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखना है, ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे घर की सेहत का ख्याल रखना है। ये पिछला साल हमें सिखा कर गया है। तो आइए एक छोटे से वक्फे के बाद एक दूसरे को बताते हैं पते की बातें। अगर आप भी समझते हैं कि किसी भी छिलके से रिलेटेड आपको कोई अफादियत, कोई फ़ायदेमंद चीज़ पता है, तो प्लीज़ हमें SMS करें ताकि एक दूसरे से हम अपना शऊर शेयर कर सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद आप अपने फेवरेट एक्सपर्ट से मुलाकात कर पा रहे हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम तो बड़े लगे हुए थे ना पिछले साल, शादी ब्याह, मेकअप, फलाना, ये कंपटीशन, ये कंपटीशन। लेकिन मैंने कहा भाई बड़े दिन हो गए, थोड़े पते की बातें भी होनी चाहिए और वो शऊर जो आपको है और वो जो इन लोगों को है वो एक दूसरे से हम शेयर करते हैं। जैसे कि मैके वाले हमेशा कर रहे होते हैं, तुम्हें पता है ये छिलके इस्तेमाल करो तो ये होता है, तुम्हें पता है इसके छिलके इस्तेमाल करो तो वो होता है। मुझे नहीं पता सच्ची में, मुझे सिर्फ पता है कि हरी सब्जियों के छिलके इस्तेमाल करने से मेरी अम्मी बहुत ही लजीज कबाब बनाती है। लेकिन और कौन कौन से छिलके इस्तेमाल करने से क्या होता है ये आपको बताएंगी। हमारे पास आ रही हैं डॉक्टर बिल्किस, डॉक्टर उम्मे राहिल, रानी आपा एंड शेफ फराह। ये अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। आइए, हम तो हम मिल भी नहीं सकते
सकते, वरना हमेशा मिलते हैं। अभी भी कोरोना है, खत्म नहीं हुआ है। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। दिनों बाद आपसे मुलाकात, ऐसा लग रहा है जैसे सदियां गुजर गई। फैमिली के लोग कहीं गए हुए थे, है ना, घूमने फिरने के लिए, अब आ गए घर पे छुट्टियों पे। आ गए। हमने कहा कि भाई अभी बहुत दिन हो गए, जरा कोई अच्छा सा मजेदार शो होना चाहिए। इस कोरोना ने फासले बढ़ा दिए। रुलाएंगी क्या पगली। आज लोगों को पता है हम छिलकों पे शो कर रहे हैं, और आई डोंट नो कि मैंने कभी छिलकों पे शो किया है कि नहीं, मगर छिलकों में बहुत सारी अफादियत छुपी बिल्कुल होती है। बिल्कुल ग़िज़ाइयत होती है। तो जरा एक एक किसी भी चीज़ के छिलके पे बात हो जाए। अच्छा, जैसे पहली मैं बताऊं, जैसे आपने कहा छिलकों में अफादियत ज़्यादा होती है, तो जितना फ़ायदा किसी फल में या सब्ज़ी में होता है, उससे डबल जो है वो छिलके में होता है। और अगर हम बात करते हैं, आलू को ले लेते हैं, आलू के छिलके जो हैं ब्लीचिंग एजेंट बहुत अच्छे हैं, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा बालों को काला करने के लिए, मतलब सफ़ेद भी कर रहा है और काला भी कर रहा है, सिर्फ उसका यूज़ का तरीका आना चाहिए। वो रंग भी गोरा कर देगा, डार्क सर्कल्स भी ख़त्म कर देगा, ब्लीचिंग एजेंट भी है, दर्द भी ख़त्म करेगा और बाल काले भी कर देगा। आपकी सब्जियों छिलके पे, आप किस छिलके पे तबसरा करना चाहते हैं? मैं खीरा, खीरे के छिलके। अच्छा, जितने भी ब्यूटी मिनरल्स होते हैं वो छिलके के बिल्कुल ही नीचे होते हैं, तो छिलकों को इसीलिए, जैसे आलू भी छिलकों के साथ ही बॉईल करके फिर अगर उसका पतला सा जो एक फाइबर है वो हटा दिया जाए, तो इससे जो खीरे का जो छिलका है वो कभी भी आप नहीं उतारे, क्योंकि जितने भी मिनरल्स है, ब्यूटी मिनरल्स है, सब छिलके के बिल्कुल नीचे। और या उसको जब हम उतारते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वाइट सा लेयर सी आ जाती है, उसको आप रगड़ लिया करें तो वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लोग मैंने देखा छिलके के साथ ही खीरे खाते हैं। जी बिल्कुल, छिलके के साथ ही खाना चाहिए। इसीलिए आप किस छिलके के ऊपर जो है उसकी तारीफ बयान करेंगे? तमाम छिलके बहुत ही फादियत के हामिल हैं, लेकिन ख़ास तौर से चूँकि सर्दियों के मौसम में कीनू मौसमी जो फल है, सिट्रिक के जितने भी फ्रूट हैं इस वक्त बेहतरीन किरदार अदा करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और स्किन के लिए तो इसका कुछ जवाब ही नहीं है। और कीनू के छिलके इस मौसम में भी और गर्मी के मौसम में सुखाकर भी उसको इस्तेमाल करें तो ये आपके हुस्न में बेपनाह इजाफा कर देगा। इसकी मैं आज एक बेहतरीन सी क्रीम बताएंगे आप। हाँ, आप किस छिलके को? सारे के सारे फ़ायदेमंद हैं कि बहुत सारे कुछ एक ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके हम छिलके नहीं खाते, बाकी तो तमाम फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के छिलके तो पकाए भी जाते हैं। अच्छा, मूली जो है वो आती सर्दियों में आती है, मूली बहुत फ्रेश, ताज़ी और बिल्कुल इतनी अच्छी सी होती है, और उसमें ना इतनी कड़वी होती है ना इतनी तेज़ होती है, थोड़ी मीठी भी होती है, तेज़ भी होती है, तो चटपटी मूली की सब्जी बहुत लोग पकाते हैं। मूली आपके दिन में खाना चाहिए, पेट के सारे अमराज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आपके पेट को साफ़ करके आपकी स्किन को अच्छा करती है, उसके छिलके इसी तरह से आपकी रंगत को नेचुरली गोरा करते हैं, दाग धब्बे दूर करते हैं और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है बिल्कुल छिलकों की मदद से। और मूली का आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी नेचुरल ब्लीच है, आपको कोई भी आर्टिफिशियल ब्लीच लगाने, केमिकल ब्लीच लगाने की ज़रूरत ही नहीं। मूली के छिलके और मूली पूरी, तो इतनी ज़्यादा इससे फ़ायदे हैं। आप अपनी नशिस्तों पे आ जाइए ताकि हम कार्रवाई शुरू करें। ये कार्रवाई ऐसी है कि आपको शऊर देगी, साथ साथ आपको वो चीज़ें बाकायदा बनाकर हम दिखाने वाले हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकें। तो हम फरा आपसे शुरू करें। बिल्कुल जी। अच्छा, हम क्योंकि ब्यूटी की बात करें तो फेस से लेकर हमारी लैशेज़ या आईब्रो सारी चीज़ें जो है वो काउंट करती है, सब में ब्यूटी सारी एक हिस्सा है। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें, थोड़ा सा हम ग्लो कर दें और हमारी आई लैशेज़ बड़ी हो, आईब्रो बड़े थिक हो, अच्छे से हो। लेकिन बहुत सी लड़कियाँ कहती है यार मेरे तो आईब्रोज के बाल ही नहीं आते, मैं क्या करूँ, मेरी लैशेज़ झड़ जाती है, मैं क्या करूँ। तो भाई आपको आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं नेचुरल चीज़ों से, कुदरत की चीज़ों से हम आपके लिए बनाएंगे कि आपकी पलकें भी घनी घनी हो जाएंगी और आईब्रो जितने आपके झड़ने लगते हैं या हल्के होते हैं वो भी आपके घने घने हो। बहुत सारे लोगों के आगे से बाल भी कम हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैं आपको घर का बना हुआ बताती हूँ। आलू जो है, जैसे कि उमेराई ने बताया, बाल सफ़ेद करने के लिए भी अच्छा है, बालों को काला करने के लिए भी अच्छा है, दोनों चीज़ों में ये आपका काम आता है। तो हम आलू की मदद, छिलकों की हम जो इसकी हेल्प लेंगे, आपके घने बाल करेगा, आपके पलकों के भी करेगा और आईब्रोज के भी करेगा। तो उसको बनाने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। सुरमा सब घर में होता है और सुरमा हम ले लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ये सुरमा है, मैं ये ले लेती हूँ। सुरमा, ब्लैक सुरमा हो ज़्यादा अच्छा है। एक तो सुरमई वाला भी सुरमा होता है, लेकिन ब्लैक वाला हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसके अंदर जो आलू के छिलके थे, इसको मैंने हल्का सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना के रख दिया था। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आलू के छिलके उतारे,
ये मैंने छिलके उतारे, थोड़ा सा हाँ। पानी डाला उसके अंदर और इसको अंदर मैंने ग्राइंड कर दिया। बस छिलके मोटे मोटे उतारने, ओके। जरूरी बारीक बारीक से उतारे आप। इससे आपका एक हाँ। जूस निकल आया आलू का बिल्कुल जूस। जूस निकल आया आलू का। हाँ। और इसको थोड़ी देर रखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ओके। आलू को हम काट के रखते हैं तो ब्लैक हो जाता है। Exactly। तो ये आपको थोड़ी देर इसको रखना है 5 मिनट तक। बस इसको आपने इसको ब्लेंड कर देना है, इन छिलकों को थोड़ा पानी डाल के। ठीक और है। यही वाला पानी हम इसमें यूज करेंगे, सुरमे ठीक है? में। बिल्कुल, इसमें हम बनाने में, इसे हमारी रेमेडी में। अच्छा, ये लेवेंडर ऑयल है, इसको मैं यूज करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। ये मैंने ऑयल इसके अंदर ठीक डाल है। दिया और इसके अंदर मैंने क्या करना है, थोड़ा सा नारियल का तेल डालना है, ताकि आपकी जो पलके हैं, क्योंकि नारियल तेल हम लगाते हैं ना, बाल अच्छे होंगे, घने होंगे। ये थोड़ा सा जम गया, ये भी थोड़ा सा ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ मैं इस्तेमाल करूंगी ये आलू का पानी, जो मैंने अच्छा। पहले से इसको जूस बना के रखा हुआ था। थोड़ा सा बना के, टोटल 4 चीजें हैं। सिर्फ 4 चीज़ें, हाँ। ज़्यादा नहीं। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा डाल के 1 टेबल स्पून डाल के इसको मिक्स करके रख दूंगी। और ये आपका नेचुरल आपका मस्कारा समझ लें, या लैशेस पे लगाने का हम लोग जैसे टिन ब्रो करते हैं, तो वो आपका एक बन गया। इसमें कोई केमिकल नहीं है। इस तरह देखिए कितना गाढ़ा बन गया है। ये अब आप आप रात को लगा के आपका जो खत्म हुआ मस्कारा है उसी में डाल उसी के अंदर कंटेनर में डाल दें। हाँ। उसी के ब्रश से आपने अपनी आईब्रो पे भी लगा लगाना लिया। है, अपनी पलकों पे लगाना है जब आप फ्री होते हैं। और ये चीज़ें वो हैं जो अगर आँख के अंदर भी चली जाती है तो आंसू के जरिए निकल आएगी, आँख को कोई भी नुकसान नहीं है। क्योंकि सुरमा भी हम आँख में लगाते हैं। सुरमा हो गया, सुरमा हो गया इसके अंदर, कोकोनट ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया लेवेंडर इसके ऑयल, अंदर। और जो आलू का- मेन जो चीज़ है वो हाँ, आलू के छिलके का पानी है। बस इसको मिक्स करके सही। रख दें, और जब तक ख़त्म नहीं होता और ये ख़राब नहीं होगा, आप इसको लगाएं। दिन में 2 दफ़ा लगाएं, 3 दिन में लगाएं, और 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। ब्लैक तो हो जाते हैं 2 दिन के अंदर ही, क्योंकि लेवेंडर ऑयल है, आलू है, वो तो सुरमा है, वो तो ब्लैक कर देगा, और घनी और आपकी थिक होना भी शुरू हो जाएगी। तो ठीक ये है। आसान सी रेमेडी थी। जबरदस्त जबरदस्त। डॉक्टर उमराई, अच्छा, हम बात करेंगे एंटी एजिंग की। अच्छा। छिलकों की मदद से, इसलिए कि हम बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, सर्दियों में तो बहुत अच्छे फ्रूट्स आ रहे होते हैं, तो जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनके छिलके इस्तेमाल करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त बल्कि कहना चाहिए मास्क बनेगा, क्रीमी मास्क बनेगा। और इसको आप लगाएंगे, 1 वीक लगाना है, और ये आपकी जो रिंकल्स है उसको दूर करना शुरू कर देगा। रिंकल्स पहले ख़त्म होंगे, उसके बाद फिर सैगिंग जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपने करना है कि अभी तो फ्रेश अनार मौजूद है, मैंने अनार का छिलका थोड़ा सा उतारा है, और जब सीज़न नहीं हो तो अनार का जो छिलका है इसको सुखा के रख लें, इसका पाउडर आप यूज़ ठीक कर है। लें। इसके साथ जो दूसरी चीज़ है आजकल है वो गाजर। गाजर इसमें फुल ऑफ विटामिन ए होता है, और ये स्किन को रिजुवनेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है। तो इसका छिलका हमने लिया है, आप गाजर ले सकते हैं, लेकिन छिलका हम नॉर्मली हलवा बनाते हैं छिलका फेंक देते हैं, हाँ। वो सारा छिलका आप जमा कर लें, वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। हाँ। तो ये इसका हमने छिलका लिया तकरीबन 1 गाजर का। अच्छा, 1 अदद केला हमने जो है उसका छिलका लिया है, और उसमें थोड़ा सा केला भी डाला है। अच्छा। ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है। बिल्कुल आपने इसके- 3 चीजें ली हैं। ये 3 मतलब एक अनार का छिलका, अनार का छिलका, गाजर का छिलका, गाजर का छिलका और केले का छिलका। केले का छिलका, और थोड़ा सा उसका अंदर से गूदा। अंदर से गुदा डाला। अब इसमें जो हम डालेंगे खुश्क दूध डालेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन ये तमाम चीज़ें इतनी ली है कि 1 केले का छिलका, 1 गाजर का छिलका, अनार का छिलका 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है, और जो ड्राई मिल्क है ये 2 टेबल स्पून लेंगे। ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे शहद 1 टेबल स्पून। ओके। शहद हम डाल, अच्छा इसको हमने बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बनाना है। तमाम चीज़ें खुश्क हैं, अगर पेस्ट नहीं बने तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। ठीक है। पानी ऐड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना के लगाएंगे। तरीका क्या होगा कि पहले आपने थोड़ा सा फेस को क्लेंस किया, उसके बाद इसका मसाज करेंगे। ड्राई करने का इसका पूरा मसाज करेंगे। मैं पेस्ट बना के दिखा देती हूँ। मसाज करके इसको लगा के छोड़ देंगे। अच्छा, जब मास्क की तरह छोड़ मास्क की तरह पूरा, अच्छा ये सिर्फ फेस पे नहीं, पूरा फेस, नेक, हाथ सब पे मसाज करके, और इसको लगा के, ये नहीं कि किचन में काम कर रहे हैं या कुछ नहीं, इसको लगा के आपने रिलैक्स होना है। ओके। ये मतलब जैसे आप करेंगे मूवमेंट, वो फिर रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने लेट जाना है। ये आपका जैसे पतला सा क्रीमी सा पेस्ट बन जाएगा। इसको हम और करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल बारीक पीस लेंगे तो थोड़ा सा थिक पेस्ट बन जाएगा। तो वो आपके फिर स्लिप भी नहीं होगा मुंह से। बिल्कुल। अच्छा, इसको जब हम क्रीम की तरह लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, इसको आपने लगा के मसाज करना है। ठीक है। खूब अच्छी तरह इसको एब्जॉर्ब करना है, अच्छी तरह से लगा के जस्ट कर देना है। मसाज पहले खूब अच्छी तरह से कि खुश्क होता रहे और आप मसाज करते रहे, जैसे उसको पिला देंगे जी। और जब वो अच्छी तरह से आपको लगेगा जी अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है इसके अंदर एब्जॉर्ब होने की, तो दैन उसको छोड़ देंगे। और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फिर इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, नहीं तो कोकोनट ऑयल लगा लें।
ये हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करना है, एक दिन जो आप करें हफ्ता आपको रिंकल फ्री रखेगा ये। ओह, और जो ड्राइनेस जो आ जाती है विंटर सीजन में वो भी आपको नहीं आएगी, स्किन आपकी बिल्कुल मॉइस्ट रहेगी, नरिश रहेगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। आईब्रो आई लैशेस के ऊपर हमने डिस्कशन की, आपकी पूरी स्किन जो सर्दियों में एवं के रिंकल्स आ जाते हैं ना, मतलब लाइक आप कहते हैं हाय हाय अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मगर उसको दूर करने के लिए हमने आपको बताया। अब आप क्या बता रही हैं रानी आपा? ये आपको कीनू के छिलकों से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है। अच्छा, मैंने हमेशा अपनी लाइक घर में, मैं छोटी सी होती थी, हम जब कीनू खाते थे तो कीनू खाते खाते मैं देखती थी अपनी अम्मी को, मेरी अम्मी ना कीनू के छिलके लेके हाथों पे ना ऐसे यूँ मसाज कर रही हैं, लगाती जा रही हैं, उंगलियों पे नकल्स पे लगा रही हैं इधर। क्यों वो क्यों करती थी, मैंने उनसे कभी पूछा ही नहीं। अच्छा, इसके अंदर जो एक ऑयल है इसके छिलकों में, अच्छा। ये विटामिन सी ऑयल कहलाता है और ये इस कदर फायदेमंद है, स्किन की ड्राइनेस तो दूर करता है ये, लेकिन विटामिन सी के जितने भी फ्रूट हैं इसमें ब्लीचिंग एजेंट है, मतलब हाथ साफ हो जाते होंगे, नकल्स क्लीन हो जाते हैं। आप बैठे बैठे, अब देखिए हमारे यहाँ तो धूप में बैठने का रिवाज नहीं है, लेकिन पंजाब की औरतें पूरी सर्दियों धूप में बैठती हैं, कीनू खाती हैं और वो अपनी स्किन हाथों पे लगाती जाती हैं। और वरना तो धूप में रहने से बिल्कुल काली हो जाए, लेकिन बहुत खूबसूरत पिंक पिंक रहती हैं वो, क्योंकि मैंने एक अरसा पंजाब में गुजारा है। बहुत यही इस्तेमाल करती और है। वो ये तो है ही सर्दी का फ्रूट, मजा आता होगा खाने में, बहुत ज्यादा गरम खाने में भी और लगाने में भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। ये मैंने एक कीनू के सिर्फ छिलके लिए। और आप बता किस चीज के लिए रही हैं? मैं स्किन वाइटनिंग के लिए क्रीम बनाने जा रही हूँ कीनू के छिलकों की मदद से, और ये छिलके मैंने फ्रेश लिए हैं। अच्छा। हम चूंकि आजकल हम बहुत ज्यादा कीनू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस फ्रेश कीनू के छिलकों को आप इस्तेमाल करें और बाकी छिलके सुखा लीजिए ताकि गर्मियों में आप इसके छिलकों का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। जी जनाब, मैंने एक आपके सामने कीनू छीलकर इसके छिलकों को ले लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं, आपको पता है कि दही एक ऐसी कुदरती हमारे खाने पीने की ग़िज़ा है कि दूध के साथ साथ जब ये दही की शक्ल में आ जाता है तो इसके एंजाइम हमारी ना सिर्फ ये बॉडी के लिए बल्कि स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमें बुढ़ापे से बहुत दूर रखते हैं। सही जी, हमने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून दही डाल ली। इसको मैं ब्लेंड करूंगी और मैं ये बनाने जा रही हूँ क्रीम, वाइटनिंग क्रीम। कीनू के छिलके और दही। जी, कीनू के छिलके और दही। थोड़ा सा पानी डाल दें अगर चाहें तो, जी, ताकि वो जी छिलके जाके फंस गए होंगे जी 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 कटर में। तो ये इन दोनों का मिक्सचर होगा। जी हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा हम चावल का आटा मिलाएंगे। अच्छा। इसको थिक करने के लिए इसमें थोड़े से हम डालेंगे तकरीबन 1 पिंच बेकिंग पाउडर और बादाम का तेल। अच्छा। जी, इसको बना के हम रख देंगे और तकरीबन 1 हफ्ते के बगैर किसी फ्रिज के बगैर भी ख़राब नहीं होगी। मौसम ठंडा है जी, और ज़्यादा लंबा चलाने के लिए इसको 15 दिन भी रख सकते हैं और जब कीनू हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम इसको हर हफ्ते भी बना सकते हैं। अच्छा, जी। ताज़ा ताज़ा, ठीक है। मैं बस देखना मुझे ये कि कंसिस्टेंसी कितनी होगी। कीनू के छिलके, दही, मैं दिखाती हूँ। आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, चावल का आटा और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, है ना? जी, बेकिंग सोडा बोला था थोड़ा जी सा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जरा सा बेकिंग पाउडर, वो भी वाइटनिंग का हमारे बेकिंग इफेक्ट को हाँ बहुत ज़्यादा उजागर कर देता है। ठीक है। इसमें हम लेंगे हमने ले लिया इतना, और इसका जो छिलका मोटा रह गया है वो हम निकाल देंगे क्योंकि ये हम अपने फालतू वक्त में पीसेंगे। और अच्छा बताएं, इसको लगाएं कैसे? लगा के छोड़ दें, कितनी देर तक लगाए रखें? इसको थोड़ी देर लगाकर हम इसका मसाज करेंगे और ये स्क्रब की सूरत में हमारी स्किन से उतरना शुरू हो जाएगा। और जब ये उतर जाएगा हमारी स्किन से तो हम लगा रहने देंगे। जो स्क्रब है वो तो उतर गया, लेकिन क्रीम जो बाकी है आपकी स्किन पर वो रहने दीजिएगा। और इसमें देखें 1 पिंच हमने बेकिंग पाउडर कितनी डाला। देर बाद मुंह धोएं? तकरीबन आधे घंटे बाद। अच्छा, जैसे आपने मसाज किया, मसाज करके स्क्रब करके जो कीनू के छिलके विलके वो हटा लिए, हट गए, बाकी चीजें छोड़ दी आपने? नहीं, जब हम मसाज कर लेंगे इसका तो एक बेहतरीन सा स्क्रब भी है। इसके अंदर जो छिलके मौजूद हैं और इसके अंदर जो हमारा चावल का आटा मौजूद है, ये एक बेहतरीन सा स्क्रब है। इसको हल्के हल्के से मसाज करके इसकी फालतू चीज़ों को उतार देंगे। ठीक है। और हम ये क्रीम बना लेंगे। आप देखें इसमें झाग भी बनना शुरू हो गए, यानी ये बहुत ही वाइट केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जी जी, ठीक है।
बस और इसको फिर उसके बाद जब वो स्क्रब उतार देंगे तो भी आपने कहा आधे घंटे लगा रहे आधे घंटे इसको लगा रहने देंगे। फिर उसके wash बाद करेंगे। जब अपना चेहरा धोएंगे तो आपको ना ड्राइनेस होगी, ना किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। हाँ। बस मुंह धोए सादे पानी से हाँ। और आप देखें आपके चेहरे में कैसा ग्लो आ जाएगा। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर बिल्किस से पूछेंगे, लेकिन जाने से पहले बता दें कि आप किस चीज़ का जिक्र करने वाली हैं ताकि लोगों को मैं बालों के लिए बताऊंगी। बालों के लिए कौन से छिलके के हवाले से? नारियल के छिलके। नारियल के छिलके बालों के लिए कितने मुफीद है, आइए जानते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने अपने मुंह में लौंगे रखी हुई, मेरी आवाज़ खिच हो रही है, तो अब मैं इतने सारे एक्सपर्ट्स के बीच में घिरी हुई हूँ कि सबने मुझे मशवरा दिया लौंग रखें लौंग। मैंने कहा हाँ, मैंने पता नहीं क्यों खिच गला अजीब सा ख़राब हो रहा है, एसी बंद कर। तो वो अभी मैंने लौंग रखी, जब तक मेरी खिच दूर नहीं हो जाती तब तक ओवर टू डॉक्टर बिल्किस जी, जो बता रही हैं बालों के लिए नारियल के छिलके कितने इंपॉर्टेंट हैं। हाँ बिल्कुल। मैं शुरू से बताती हूँ, जब बच्चों को आप जैसे बच्चों को पहले छठी के बाद गंजा करा लेते हैं, बाल उतरवा लेते हैं, तो उसके बाद भी क्या करते हैं, कुछ लोग सुरमा जो है ना दूध में ज़ाफ़रान के साथ मिला के लगाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं यही नारियल का छिलका इसको जो है या तो नारियल के तेल में जला लेते हैं, किसी में भी जला के इसको लगाते हैं, तो बाल बड़े घने आते हैं। अच्छा, साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है लेकिन बाल घने हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर बच्चों के मतलब कि बच्चों के भी बाल गिर रहे, उनके लिए भी ये तेल बहुत ही बेहतरीन है। कैसे अगर बनेगा बड़ों के तेल? भी- जैसे मैं आप मुझे बिल्कुल बताएं। बता रही हूँ। हाँ। लेकिन इसमें 3 तेल जो है ना डालने हैं। आपने जैतून का तेल डालना है, आपने तिल का तेल डालना है, आपने खोपरे का तेल डालना है। तीनों 50-50 ml आप ले लें। उसके बाद एक नारियल का छिलका ले लें, और इसमें क्या डलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने तेल को गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या है, थोड़ा सा मैसी हो जाता है, लेकिन किचन में है आप ये कर लें। अच्छा, अब इन नारियल के छिलके के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ तो मैं तेल बनाना बता रही हूँ, लेकिन जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो लोग इसमें चीज़ें उगाते हैं, इसमें इतनी ताकत होती है, इसकी खाद बनती है नारियल तो के छिलके की? जी, नारियल के छिलके की। तो आप सोचें कि ये वो खाद है जो आप सर में लगाएंगे तो बाल उगेंगे। जी बिल्कुल। इसीलिए सदियों से जो है ना नारियल के छिलकों को जलाकर तेल में और गंजपन के लिए भी बनाया जाता है। ये मैं आम बता रही हूँ, जैसे सर्दियों में आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ा करके आप डाल दो, और इसमें कोई चीज़ नहीं डालें, बस सिर्फ इसी के छिलके से बनाएं। जब ये बन जाए, जब ये जल जाए तो उसको ब्लेंड कर लें, तेल को ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद 1 चम्मच सौंठ पाउडर डाल दें, आपका तेल तैयार हो गया। सौंठ पाउडर, जिसे अदरक का पाउडर। जी, अदरक का पाउडर, वो इरिटेंट होगा। इसमें जो 3 तेल मिले हैं वो तीनों तेलों के साथ जब नारियल का छिलका जल के एक काला सा तेल बन जाएगा, लेकिन ये बाल निकालने में बहुत ही बेहतरीन तेल है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तेल है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपको इस तरह करके इसको जला देना है, और जलाना तेज़ आंच पे नहीं है, बहुत हल्की आंच पे जलाना है कि ये बिल्कुल जल के सुरमे की तरह हो जाए। जब ये सुरमे की तरह हो जाए तब आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो ब्लेंडर में डाल के आप ब्लेंड कर लें। इसमें 1 चम्मच सौंठ पाउडर डालें। आपका बेहतरीन सर के जुमला अमराज के लिए तेल तैयार हो गया, जिसमें आपका बाल को घना करना है, आपके फॉलिकल्स को मतलब कि आपका जो हेयर ये जो है फॉलिकल्स, उसमें एक में से हो सकता है कि 2 से 3 बाल निकले। अगर आपको इंटरनल कोई इशू नहीं है, इंटरनल इशू को आपने एड्रेस करना है कि अल्लाह ना करे थायराइड की वजह से ना गिर रहे हो, खून की कमी की वजह से ना गिर रहे हो, कोई कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है बाल ना गिर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये तेल लगाइए। और ये छिलका बिल्कुल बेकार नहीं है, बिल्कुल बेकार नहीं है, इसके बहुत फ़वाइद हैं। ठीक है, नारियल का छिलका। जी, नारियल का छिलका। ओके, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी टिप्स दे रहे हैं आप लोग भाई जी। अब आपकी बारी है। जी जी हाँ। बिल्कुल। क्योंकि सर्दियों पे बात हो रही है, सर्दियों गर्मियों, लेकिन स्किन का मसला तो हर मौसम में ही रहता है। ड्राई स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा खिंचने लगती है, ड्राई स्किन हो जाती है, यहाँ से ऐसा लगता है कि हमारी स्किन फट रही है, फिर जलन होने लगती है। बच्चों में ये ज़्यादा होता है, छोटे छोटे बच्चे रेड उनके गाल हो जाते हैं और फटने लग जाते हैं, तो लोशन लगाते, फिर भी माएँ कहती है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो बहुत लोशन लगाते हैं। तो मैं आपको लोशन बनाना सिखाती हूँ, घर में आप किस तरह से बना सकते हैं, और जो मौसम के जो सब्जियाँ हैं उससे भी आप फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, मैं यहाँ पे जो सब्ज़ी के जो छिलके हैं मैं 2 मैं उसमें यूज़ करी। एक तो मैं सेम की जो
जो फली है उसका मैं छिलका इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको मैंने निकाल दिया। उसके बीज आप निकाल दें, इसको बीज किसी भी सब्जी में डाल के आप इसको पका सकते हैं। वैसे तो सब्जी ये पूरी कट करके इसकी सब्जी ही बनती है, लेकिन अब हमें क्या इसके सिर्फ ऊपर का ये छिलका चाहिए, वो मैंने ले लिया है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो मूली, ये सौगात है सर्दियों की, वो मूली के मैंने छिलके लिए हैं। जबकि छिलकों की भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं थोड़े से इसमें छिलके ले लूँगी। पत्ते हैं ये तो? और सॉरी पत्ते हाँ मैं क्यों थोड़े से पत्ते ले लूंगी मैं इसके साथ, और साथ में मैं इसका छिलका उतारूंगी। ठीक है, पत्ते और छिलके दोनों ले ली, दोनों मैंने इसके अंदर। अच्छा, इस तरह से, क्योंकि इसको इस तरह से पील किया जाता है। मूली जब हम पकाते हैं तो इसको पील करके फिर इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो हम इसके छिलके ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मुंह पे लगाते हैं हम छिलके, लेकिन लोशन के लिए भी, क्योंकि विटामिन सी से ये भरपूर है। तो मैं इसके इस तरह से पील करके इसके छिलके ले लूँगी थोड़े से, और पत्ते भी लूँगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली और उसको मैं ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के लिए वही हमें पानी का इस्तेमाल करना है। और अगर गर्मी में आपको ये मसला होता है तो आप इसको ड्राई कर लें। ये मौसम अच्छा है, आप इसको सुखा लें, सुखाने के बाद पाउडर रख लें, और ये लोशन आप गर्मियों में भी बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये सर्दियों का लोशन बना रही हूँ। तो पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि ये फ्रेश है, तो इसको थोड़ा सा पानी चाहिए, फिर इसको हम छान लेंगे। तो बंद किया, 2-3 दफ़ा चलाया। लोशन के लिए फिर हम इसे छान लेंगे, इसका जो गुदा है वो अलग हो जाएगा, और उसका जूस जो है हमें चाहिए वो अलग हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ ले लेती हूँ, जो मुझे जूस चाहिए मैं ऊपर से वो निकाल लूँगी। मैंने 3 चीज़ें इसके अंदर ली थी, और इसके अंदर हमने जो ऑयल है वो 3 इस्तेमाल करेंगे। कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करेंगे जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ हम विटामिन ई ऑयल इस्तेमाल करेंगे, और जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी हमारी इन छिलकों की होगी। तो मैंने ये ले लिया क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने ये छिलके लिए हैं। जैतून का ऑयल ये 1 टीस्पून, और ये कोकोनट ऑयल है ये भी 1 टीस्पून था, और विटामिन ई ये भी 1 टीस्पून ही है। ठीक है, तो इसको मैंने 1 टीस्पून लिया, और कोकोनट तो पहले से था। पहले इस ऑयल को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि तीनों ऑयल मिक्स हो जाए। फिर मैं क्या करूँगी कि 1 टेबल स्पून मैंने इसका जूस लेना है। सही, जो आप देख रहे हैं इसका जूस लेना है। आप इसको छान भी सकते हैं, छान लेंगे तो एक फाइन सा आपके पास जूस आ जाएगा। तकरीबन ये मैंने लेकर इसको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद थोड़ा सा जम जाएगा, क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल था, वो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा जमाने में। तो एक आपकी बहुत अच्छी सी एक लोशन टाइप का आपके पास तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल पानी जैसा नहीं होगा, लोशन तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से आपने इसको लगाना है, बॉडी पे लगाएं, फेस पे लगाएं, हाथ पे लगाएं, पाँव पे लगाएं। और जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है उससे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मेरे बुंदा है ना जहाँ मैं पहनती हूँ बुंदा, मुस्तकिल पहनी होती हूँ, वजू वगैरह भी करूँ, तो मुझे फील हुआ कि ये यहाँ मुझे ड्राइनेस सख्त हो जाता होगा। अजीब सा ना, मैंने कहा ये क्यों हुआ। मैंने बुंदा उतारा, उसके बाद मैंने फिर ऑयल वॉयल लगाया, तो जाके सही हुआ। मतलब कि बहुत सारे अभी भी है ड्राइनेस। तो आप ऐसे करिए जैसे बच्चों के गाल लाल हो जाते हैं, बिल्कुल इस पे आप लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप खुश हो रहे थे कि उनको तकलीफ हो रही होती है, बच्चों को दर्द हो रहा होता है, चीखते हैं बच्चे, और बहुत अजीब फील होता है। और इसमें चिपचिपापन भी नहीं है। आप इसको लगाएं, और ये बहुत है आपके 2-3 दिन के लिए बहुत है, लेकिन क्योंकि फ्रेश हमने छिलकों से किया था तो उसको ज़्यादा दिन नहीं। मूली के छिलके, मूली के पत्ते, मूली के छिलके थे, जो हमने इसको खुरचा था, मूली के पत्ते थे, और ये मेरे पास ये सेम के जो छिलके हैं उसके मैंने बीज निकाल दिए थे अंदर से। उसके छिलके लेके मैंने अच्छे से पानी में बॉईल करके, 3 ऑयल थे इसमें। कोकोनट ऑयल था, उसके अंदर जैतून का तेल था, और विटामिन ई ऑयल था उसके अंदर। 3 ऑयल थे, और इसमें थोड़ा सा हमने ये डाल के इसको मिक्स बना के रख दिया। अच्छा, इसको छान लीजिएगा। छानेंगे तो वो एक फाइन सा, जब ये जम जाएगा तो किसी को नहीं पता लगेगा कि हमने ये छिलके शामिल किए। एक ग्रीन टाइप का आपका लोशन आपके पास आ जाएगा अच्छे से इसको छान लेंगे तो। बस इसको आप लगा। ठीक है। अब हमने यहाँ बात की थी बाल बढ़ाने के सिलसिले में, बाल उगे। एक और बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है डैंड्रफ, खुश्की। उसकी वजह से सर में खारिश भी होती है, उससे बाल भी गिरते हैं, और आपकी बेइज्जती भी हो जाती है आपके कपड़ों पे। जैसे मैंने अभी जिस डार्क कलर पहना है सही, और डैंड्रफ है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रश करूंगी तो डैंड्रफ जड़ती है, बिल्कुल वो फिर नजर आती है। अच्छा, कोई मसला नहीं, बहुत ही आसान सा है। अजीब सा, मैं बता रही हूँ, लौंग है मुंह में आवाज निकले इसलिए लौंग मुंह में डाली हुई है। डैंड्रफ के लिए जो सब, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन डैंड्रफ होती है पुअर सर्कुलेशन की वजह से। ड्राइनेस आ जाती है, फिर उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, तो वो जमना शुरू हो जाती है, और वही डैंड्रफ ज़्यादा झड़ती है। जो सीबम वाली जो डैंड्रफ होती है वो झड़ती नहीं है, लेकिन जो सर्दियों में होती है खुश्क वाली डैंड्रफ वो झड़ती बहुत है। उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है आपके ये क्या कहते हैं, अदरक का
छिलका, नाम भी भूल गई, अदरक का छिलका हम इसमें लेंगे और प्याज का छिलका। अच्छा, दो चीज़ें हमने लेनी है इसमें। पहले हम लेंगे अदरक का छिलका, थोड़ा सा हम ले लेते हैं। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि अदरक का छिलका और प्याज का छिलका ये दोनों इरिटेंट भी होते हैं और सर्कुलेशन भी बढ़ती है। जब इरिटेंट होता है तो उसमें आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है, तो डैंड्रफ भी ख़त्म होती है और आपकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, प्याज का जब छिलका लेते हैं तो प्याज के छिलकों को पीसना इतना आसान नहीं होता है। अच्छा। इसलिए कि ये देखिए, ये तो परत जो होती है ना पहली, ये बहुत मुश्किल होती है। इसको आप तेल में तो पका सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई मास्क बना रहे हैं तो मुश्किल। तो ये पहली परत उतार दें आप इसकी। अच्छा, ये जो दूसरी अंदर वाली लेयर है, अच्छा, ये पहली लेयर ले लें। हाँ, मतलब बिल्कुल खुश्क वाली लेयर उतार दें, इसलिए कि वो फिर आप या तो उसका वो पिसेगी नहीं फिर। पिसेगी नहीं और आपको बहुत एक मतलब एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसका पाउडर उसको पेस्ट कैसे बनाएं। तो ये हम पहली लेयर उतार के जो बिल्कुल सेकंड इसके नीचे, या जो फ्रेश हमारी प्याज होती है जिसमें छिलका सॉफ्ट होता है, वो आप ले सकते हैं। जैसे ये हटा के ये वाला ले लिया। ठीक है। ठीक है, दो चीज़ें लेंगे और इसके साथ जो हम तीसरी चीज़ डालेंगे वो डालेंगे मेथी दाना। अच्छा, तकरीबन 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे लेमन के छिलके का पाउडर। लेमन का छिलका, छिलके का पाउडर। लीमू जो है हाँ। उसका छिलका सुखा के रख लीजिए। अच्छा, ये तो बेताशा फ़ायदेमंद है, लेकिन इस वक्त जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। इस छिलके को आप हर तरह के मसले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम डैंड्रफ ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल ठीक करेंगे। है। ये भी डालेंगे 1 टीस्पून। ये 4 चीज़ें हो गई। इसके अंदर हमने मिलाना है ग्लिसरीन और इसको पीस लेना है। अच्छा, अच्छा, ये पिस्से का ज़ाहिर सी बात है, फ़रा का इसमें मैं इसमें पीस लेती हूँ। प्याज का छिलका लिया आपने, अदरक का छिलका लिया, लेमन का छिलके को सुखाया है। अभी तो फ्रेश भी ले सकते हैं, हाँ। मैंने इस पर ड्राई ले लिया, वरना आप जो है आप और आपने ग्लिसरीन, चौथी चीज ग्लिसरीन, मेथी दाना, मेथी दाना पांचवी चीज थी, हाँ, और ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन। 5 चीज़ें इसके अंदर 5 हैं। चीज़ें। अच्छा, अगर आपको मेथी वो कम लग रहा है, जैसे अगर पेस्ट नहीं बना तो आप ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। अच्छा। और अगर वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, देखिए डैंड्रफ 2 कंडीशन में होती है, स्कैल्प पर चिकना होता है, फिर भी ड्राइनेस होती है। लेकिन अगर आपको इसको पीसना, अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो इसमें आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपको नहीं पता, सर्दियों में इधर बारीक 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 दाने निकल आते हैं और कंधों के पीछे भी, गर्दन के नीचे भी बारीक बारीक दाने निकल आते हैं। समझ नहीं आता ये क्यों हो रहे हैं। ये शोल्डर्स पे होते हैं, पीछे होते हैं और यहाँ। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ एक दफ़ा। तो मैं जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई तो वो कहने लगी जो आपकी खुश्की है सर की, वो झड़ती है। हाँ। या तो वो पीछे गिरती है या आपके माथे पे गिरती है। तो जहाँ जहाँ खुश्की गिर रही होती है, अगर आपकी गालों पे गिर रही है, माथे पे गिर रही है, तो वहाँ छोटे 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 वो दाने निकलेंगे और आप पागल हो जाएंगे। समझ नहीं आएगी ये दाने निकल क्यों रहे हैं। और वो खुश्की जो है आईब्रोज के अंदर, लैशेस के ऊपर भी शुरू हो जाती है बहुत। अच्छा, ये अनइवन स्किन हो जाती है Uneven दानों skin से। और वो अच्छा, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनेगा। अच्छा। थोड़ा सा रफनेस इसके अंदर होगी, इसलिए कि उसका मसाज हमें करना है। मेथी अच्छा। दाना इसके अंदर मौजूद है। मेथी दाना हल्का सा स्क्रबिंग वाली कैफियत आपको फील हो रही है। इसको आपने करना क्या है कि पार्टिंग करके और पूरे स्कैल्प के अंदर उसको लगा के हल्का हल्का जो है दाना आ रहा है, इसको रगड़ना है। ठीक है। अच्छा, इसको लगा के तकरीबन लगाएंगे, हल्का हल्का मसाज करेंगे, पूरे पार्टिंग करके पूरे स्कैल्प में आपने लगाना है, पूरे सर के ऊपर लगा के शावर कैप पहन लीजिए। आधे घंटे इसको छोड़ेंगे। आधे घंटे के बाद आपने अपना जो भी नॉर्मल शैम्पू है वो करेंगे। शैम्पू करने के बाद सिर्फ आपने फिंगर टिप्स जो है, मैं कहता हूँ जैसे अब बड़ा मैसी सा हो गया, सिर्फ आपने टिप्स को इतना चिकना करना है और इस टिप्स से अपने स्कैल्प में मसाज कर लें। यही लगाने के बाद ये करने मसाज करने हैं। ये आपने पहले लगाया, इसको लगा के आधे घंटे छोड़ा, उसके बाद शैम्पू कर लिया। शैम्पू करने के बाद आपने सिर्फ टिप्स के ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल लगाया। सिर्फ टिप्स इतनी जिसमें शाइनिंग आ जाए, इससे ज़्यादा ठीक है। चिकना नहीं करना, जस्ट इतनी शाइन आ रही है। ठीक है। और इसको पूरे स्कैल्प में अपने गीले बालों में ही लगा दिया, ओके। अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर दिया। बस ये आपने करना है हफ्ते में 2 बार। तो आपकी जो विंटर की डैंड्रफ है या किसी भी वजह से जो डैंड्रफ है वो आपकी फ़ौरन कंट्रोल होना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। और जो जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं वो बाल गिरना भी रुक जाएंगे और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए कि डैंड्रफ से बाल जो डेड होकर गिर रहा होता है वहाँ पे जगह बन जाती है। तो जब आप हफ्ते में ये 2 बार करेंगे तो दोबारा डैंड्रफ भी नहीं बनेगी, इरिटेंट है और नया बाल निकलना शुरू हो जाएगा। और इसमें जो जो चीज़ें थी एक दफ़ा हम फिर बताते हैं। अदरक का छिलका, अदरक का छिलका, प्याज का छिलका, प्याज का छिलका, मेथी दाना, ग्लिसरीन, ठीक है, ये हमने डाला। और आखिर में जो है हमने इसमें लीमू के छिलके मैं भी भूल लीमू के छिलके। आज बड़ा भूल रही है हैं भाई। ब्रेक पे जा रही हूँ इतने मैं। दिनों बाद बुलाती है ना तो आदत खत्म हो गई है। अच्छा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ कि एक और रेमेडी आपसे ले लेती हूँ ना, मैं फिर ब्रेक पे जाते हैं।
जी। मैं बताऊंगी आपको चेहरे के गैर जरूरी बालों के लिए, हाय हाय, जो कि फेशियल हेयर कहलाते हैं, और किसी भी खातून के अगर चेहरे पर हो जाएं तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर और पाती, सर्दियों में तो रोंगटे वैसे ही खड़े हो जाते वैसे ही खड़े होते हैं और ज्यादा नजर बहुत ज्यादा, बाल भी खड़े हो जाते और बड़ी तकलीफ होती है, अपने हाँ। हुस्न में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। आपको समझ नहीं आ रहा था कि स्किन तो सही है लेकिन ये एक काले काले रंग अजीब सा आ रहा है, और ब्लीच करो तो गोल्डन शेरनी लगने लगता है ना, यहाँ शेरनी जैसे बाल हुए और हुए। बहुत ज्यादा वैक्स, थ्रेडिंग और ब्लीच करने की वजह से ये जो काली हो जाती है। इफेक्टेड एरिया होता है ये बिल्कुल काला हो जाता है। हाँ। तो ऐसी तमाम खवातीन आज बिल्कुल परेशान ना हो, अपने लिए ये अब इलाज वो किसके देखें छिलके बचा के रखे हैं। ना, करेले के छिलके। आए हाय हाय, करेले के छिलके। करेला आपको पता है कि बहुत ही फायदेमंद सब्जी है, बहुत सारी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है, और शुगर के मर्ज में तो बहुत ही फायदेमंद हाँ। है। और चूंकि इसका छिलका ये है ही फायदेमंद, हाँ। तो इसका छिलका, इसके बीज तमाम के तमाम बहुत ही फायदेमंद है। और आज मैं बताऊंगी चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के लिए करेले के छिलकों से इलाज। मैंने एक ये करेला आपके सामने, इसके छिलकों को उतार लिया है और इसको यहाँ पर पानी के साथ ब्लेंड कर लिया है। ठीक है। अब आप अपने पास एक करेले के छिलकों को ब्लेंड करके रखिए एक गिलास पानी में, और आपको ये रोज़ाना इस्तेमाल करने का इलाज है, एक दिन का नहीं है। इस्तेमाल करने की पहली शर्त है आपकी थ्रेडिंग या वैक्सिंग, और करना ये होगा कि तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने लिया इसके अंदर ये करेले का पानी, यही इसका बेहतरीन इलाज है, ये ले लिया। और इसमें हस्बे ज़रूरत जो आपकी जगह है, अगर खाली अपर लिप पर है तो खाली अपर लिप पर, चिन तक है तो उसके हिसाब से, और इसके साथ आप इसको पेस्ट बना है लेंगे। क्या ये है जौ का आटा। वो तो बताया नहीं, हम बताया अच्छा। इन्होंने नहीं बताया ना, भूल गई अभी बता इसको मिला लीजिए। अब इसको कौन है ये है जौ का आटा। जौ का आटा वैसे भी किसी भी चीज़ को स्क्रब करने के लिए, झाड़ने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा। और इसके साथ हम मिलाएंगे तकरीबन आधा टीस्पून ये खालिस सिरका। अच्छा जी, एक तो इसका सिरका है, ये आप ले लें, गन्ने का ले लें, अनार का ले लें, इसमें आपकी मर्जी। हाँ, लेकिन होना चाहिए खालिस। अच्छा, हमने ये ले सिरका, लिया, सिरका, जौ का आटा और करेले के छिलके का पानी, या जी पानी। जी, ये हमने ले लिया। और अब ये देखिए कि अपने हस्बे ज़रूरत हम इसको गाढ़ा करेंगे, ताकि जिस जगह भी वैक्सिंग की हुई है, थ्रेडिंग की है, उसके गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए जी। ये एक लेप लगाएंगे। जी जी जी, और ये कि अपना एरिया आप अपने हिसाब से डिसाइड और कर कितनी लें। देर तक लगा के रखेंगे ये लेप? तकरीबन आधे घंटे तक लगाना है, और इतना लगाना है कि ये बिल्कुल ना सूखे, यानी हल्का सा गीला रहे। अच्छा। और गीला होने यानी सूख रहा है लेकिन हल्का हल्का गीला है, इतना गीला कि आप इसको स्क्रब कर सकते हैं। अपने हाथों को गीला करें करेले के पानी से ही, पहले इसको लगा लें, जहाँ पर भी आपके है इस तरह से आपने पेस्ट लगा लिया। ठीक है। और आप बैठ गए हल्की सी गर्मी में, काम करते रहे, कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं है। उसके बाद करेले का जो पानी है इससे आप अपने आहिस्ता आहिस्ता स्क्रब करके इसको उतार देंगी। आप देखेंगी कि धीरे धीरे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने चाहा, ये बाल पतले होते होते रुएं की शक्ल में आकर खत्म हो। मतलब लेजर का काम करेगा बेसिकली। जी, अल्लाह के फजल से। जी, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छिलके कितने हैं आपके काम के लिए? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छिलकों से आप अपनी ज़िंदगी को कितना बेहतरीन बना सकते हैं, कम खर्चा वाला नशी, ये वाली चीज़ आज हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करें। वो छिलके जो आप कच्चे के डब्बे में फेंक देते हैं, जब आप उनको इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए तो देखिए कितनी खुशी महसूस होगी। क्या हाँ, कम खर्चे में मैंने तो अपनी फलानी क्रीम बना ली, मैंने तो तेल बना लिया और फलाना। तो अभी हमने ब्यूटी के हवाले से बहुत कुछ जाना है, देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स हमें छिलकों की मदद से और क्या क्या बता रहे हैं। जी, मैं बता रही हूँ कि सर्दियाँ जब आती हैं तो एक चीज़ और आ जाती है, जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, हाँ। स्टिफनेस बहुत होती है। हाँ, तो पुरानी चोटें ताज़ा हो जाती हैं, और विटामिन डी की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो, आपको स्टिफनेस हो, कोई भी आप अचानक सर में बहुत दर्द हो रहा हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चाहिए इसमें। और है ना, अगर मतलब किसी वजह से आपको थकन से जोड़ों में दर्द हो रहा तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। इसके लिए हमें लेना है कीनू के छिलके, ठीक है, ऐसे बारीक पतले पतले काट के। अगर आपको सुखाना भी है ना तो ऐसे बारीक पतले काट के सुखाने छोड़ दें। मैंने लिया 1.5 कप पानी, इसमें तकरीबन जैसे 1 कीनो है उसके आधे कीनो के छिलके मैं इसमें डालूंगी, ठीक है। और इसके साथ, और ये चाय बहुत मज़े की बनती है, ये कहवा बनेगा। अच्छा,
इसमें मैं डालूंगी अनार के छिलके। अच्छा, ठीक है, अनार के छिलके, अनार का छोटा सा पीस लेके 1 से 1.5 इंच का पीस लेके अनार के छिलके मैंने इसमें डाले और इसको थोड़ा सा जोशा लूंगी, यानी कि एक जोश आ जाए। जब जोश आ जाएगा तो इसमें आधा केला छिलकों समेत डाल दूंगी। अच्छा, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा कहवा चाय बन जाएगा, कहवा बन जाएगा। इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना कि कुछ लोग टेस्ट के लिए बोले मैं इसमें चीनी डाल दूं या मैं हाँ। इसमें कुछ और चीज़ डाल दूं, कुछ भी नहीं। आपने इसी को पीना है, इसका अरोमा इतना ज़बरदस्त होता है और कोशिश करें कि जो छिलके हैं वो खा भी लें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और ये देखिए मैंने जैसे एक दफ़ा इसका जोश आ जाए तो आधा केला छिलकों समेत मैंने डाला है। वैसे ही आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो एक केला छिलकों समेत आप खा के देखिए, आपके सर सही के कह रही दर्द में हैं, उसी पोटेशियम। वक्त मैग्नीशियम, पोटेशियम और आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इतना अच्छा करता है कि आपका दर्द जो है कंट्रोल हो जाता है। ये चीज़ें मैंने डाली। जोशाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए, आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा कहवा तैयार हो गया जो छिलकों की मदद से तैयार हुआ है। लेकिन इनके छिलकों के जो ख़जाने हैं इसमें, वो आपके दर्द को कंट्रोल करने में और आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को सही करने में आपकी मदद करेंगे। और जिनको ऐसा होता है ना कि जैसे रात को एकदम से चुक आ जाती है और एकदम से चीखें निकल जाती है, एकदम बुज़ुर्गों को होता है, तो प्लीज़ ये करके देखिएगा। लेकिन वो लोग पूरा केला नहीं डाल सकते जिनको शुगर हो। ओह, ये बहुत जरूरी। हाँ, शुगर हो तो शुगर वाले भी केले का छिलका इसी तरह कहवा बना के पी सकते हैं। देखिए ज़रा माशाल्लाह, इन लोगों के साथ शो करने के बाद आजकल जो मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं लोग, वो क्या होती है, मेरे ड्राइवर बैठे गाड़ी में, बाजी घुटनों में बड़ा दर्द है। अच्छा, तो बताएं बाजी, क्या कोई तरकीब बताएं, कोई आप लोगों की बताई हुई कोई दिमाग में चीज़ है, मैंने बता दी। उसके बाद खाना पकाने वाली, बाजी सर में बड़ा दर्द है। अच्छा, मैंने 4-5 दिन बाद नोट किया कि मेरे साथ ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, सर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, फलाना है। तो ये यही हो गया कि मुझे भी वो समझते हैं कि अच्छा आप नहीं ऑन एयर चल रही, तो मेरे दिमाग में ऑन एयर सब चल रहा है कि ये क्या करूं मैं। सही बात। हाँ जी, बरा बस यही है कि फ़ायदा होना चाहिए। हम यहाँ खड़े होते हैं, आप भी लोगों से मिलती हैं, तो लोगों को बस फ़ायदा होना ये चाहिए। तो जो इन्होंने बताया नहीं, मैं अपने पूरे घर में जितने भी काम करने वाले सबको पिलाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी के घुटने में दर्द है, किसी की एड़ी में है, किसी के सर में है। सर्दियों में ज़्यादा दर्द होता है। हाँ, तो ये तो कोई एक पतीला चढ़ेगा, सारे फल वल खा के ये वाले, और एक पतीला हम चढ़ा देंगे, सबको पिला दूंगी। मेरी बेटी भी कहती है हमें सर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने कहा अल्लाह, मैं करूँ तो क्या करूँ, सही, मैं भी डॉक्टर आगे लगाने वाली हूँ अपने। सही, लगा दीजिए। आपका तो बनता है, इतने टाइम से क्यों कर रही है। अच्छा, अब हम नकल्स की बात करेंगे। हाथ जब खूबसूरत लगते हैं, जब आपके हाथ साफ हो, चाहे किसी भी कलर के हों, हाँ। लेकिन हाथ आपके साफ हो तो वो खूबसूरत हाथ लगते हैं। और हाथों का बड़ा काम होता है बातें करते हुए भी, खाना बनाते हुए, तो हाथ अच्छे होने चाहिए। नकल्स जब काले हो जाए तो हम हाथों को ही छुपाते रहते हैं कि नकल्स डार्क हो गए, मैं क्या करूं, अरे सही कह रही है है ना। फेस अच्छा लगता है लेकिन हाथ में आप रिंग्स नहीं पहन सकते, रिंग्स पहन भी लो तो छुपाते हैं। तो नकल्स जो है, देखिए कलर आपका जो भी हो, आपका कॉम्प्लेक्शन जो भी हो, लेकिन साफ होना चाहिए, हाँ। दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। तो नकल्स आपके साफ होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। उसका मैं आपको केले के छिलके से बताऊंगी कितना आसान। वो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कब बनाने बैठूं, मैं क्या करूं। आपके घर आपको में लगता था कि केले का छिलका सिर्फ एक चीज के काम आता है, लोगों को पिसलाने के लिए, लेकिन केले का छिलका और भी बहुत ज्यादा चीजों में मुफीद है, वो जानिए। लोग बिल्कुल फिसलेंगे आपके हाथ देख के गए, इसके हाथ कितने अच्छे हो गए। क्या जुमला जोड़ा है भाई, जबरदस्त। अच्छा, ये हाँ। मैंने केले खा लिए, ये छिलका मैंने मैं खा लेती हूँ। तो 2 काम लेंगे हम इससे। तो हाँ। ये केले का छिलका है, ये वाला मैंने छिलका ले लिया। इसको है। हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि इसका जो जूस है वो वो निकले। ऊपर आ जाए। इसे हल्का हल्का सा हमने कट लगा लेंगे। और मेरे पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मैं वो चीज़ इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने अलग से निकाल के रखा है लेमन जूस है, तकरीबन 1/2 टीस्पून डालूंगी, ज़्यादा ना। आप लेमन जूस का इस्तेमाल मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करती। कट्स लगे हुए हो तो आपको ज़्यादा जलन होना शुरू हो हाथों पे जाती लगते है, हैं, cuts लगते चिन्ह में काम बहुत करने के कम बाद, क्वांटिटी है ना? में आप यूज़ करें। मैंने हाँ। इसको 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला हुआ है। और इसके साथ ही ये बादाम, क्योंकि सर्दियों में हम बादाम भी बड़े शौक से खाते हैं, तो ये बादाम का छिलका, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। बादाम का अच्छा। छिलका, बादाम खा ले, इसके छिलकों को फेंकना नहीं है, आपने इसका
पाउडर बना अच्छा, दें, ठीक बादाम है? की ये वाले छिलके जिसको आप तोड़ते तोड़ के खाते हैं, जो बादाम होती है ना, ये वाली जो तोड़ के आप सर्दियों में हम लोग खाते हैं, हाँ, तो इसका आप छिलका ले लें। तो इसका मैंने पाउडर बना के रखा है। ये पाउडर तकरीबन मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल करूंगी और ½ टीस्पून से भी कम ये बेकिंग सोडा या फिर खाना वो आप बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। और बेकिंग सोडा की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तो आप बेकिंग सोडा ले लें, ज़्यादा अच्छा है। आपने ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम, आप 3 पिंच भी आप ले लेंगे तो बहुत है। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये 3 हमारे पास लेमन जूस था और इसके साथ 2 पाउडर थे। इस पाउडर को हमने इस छिलके पे छिड़क देना है। कितना आसान है, उसको फिंगर की मदद से, इससे हाथ से ऐसे ऐसे करके आप बैठे बैठे आप हमारा मॉर्निंग शो देखें, दूसरे ड्रामे देखें ARY के, और मज़े मज़े के, और आप ऐसे बैठ के एंजॉय करें। और उसको बस आपने इसको मसाज करना है। अब ये नहीं है कि एक ही छिलके से पूरे खानदान की नकल नहीं, आपने अलग अलग बनाना है, और एक छिलका आपके दोनों हाथों के नकल्स के लिए बहुत है, एक ही Best छिलका। है यार। और ये ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन लगाया तो रिजल्ट, आप जब इसको 5 मिनट के बाद छोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, वो भी 50% रिजल्ट उसी वक्त आपको अच्छा, मिलेगा। खाली हाथों के नकल दिए, पैरों के भी नकल, पैरों के भी नकल्स होते हैं, कोनियाँ बिल्कुल। वोनियाँ भी हो कोनियाँ जाती भी हैं, होती है, ये घुटने, जो कोनियाँ। आपके ब्लैक एरिया, या इवन ये फेस पे ना लगाएं, क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत सारी चीजें मैंने इसके अंदर शामिल किया। आप नेक पे भी लगा सकते हैं, ओह, काली गर्दन जो हो जाती है उसको भी आप अच्छी, हाँ, दांतों के लिए भी बहुत ज्यादा वाकई? बहुत अच्छा। केले का छिलका तो बेस्ट है, बेस्ट है हाँ। दांतों को, हाँ। और ये सारी चीजें आप दांत पे भी मल सकते हैं, तो आप इसको आराम से लगाएं और रिजल्ट आपको फौरन, दांतों पे फौरन मिलते हैं और नकल्स पे फौरन मिलते हैं आपको क्योंकि result। कुछ लोगों के दांत इतने पीले होते पीले हैं होते हाथ हैं, से, ये तो वो best है, सारी हाँ। पर्सनालिटी ये खराब हो बिल्कुल, तो आप इसको ये लगा फेस सकते बड़ा हैं। प्यारा होगा, दांत खुलेंगे तो येलो येलो दांत। बस 5 मिनट तक आपने घड़ी में टाइम देके, ये नहीं कि अपने अंदाजे से 5 मिनट हो गए, आप घड़ी में देखा करें, इस तरह मसाज भी करें, तो आप टाइम देखकर, तो फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे। और उसी वक्त आपको, मेरे हाथ तो हो गए गोरे गोरे। हाँ, मतलब टिप ट्रिक बताते बताते, टिप बताते बताते जो है आपने काम हो गया। ठीक है, आप बताइए क्या। अच्छा, क्रैक हील, मतलब सर्दियों में फटी एड़ियाँ, एड़ियाँ। फटी हुई एड़ियाँ जो होती है, वैसे नॉर्मली बहुत से लोगों की गर्मियों में फटती है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं, फिर उसके अंदर से ब्लड भी निकलता है और वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, मतलब बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए जो है हम एक बाम बनाएंगे, बड़ी सिंपल सी है। इसमें हमने बीज वैक्स लेना है, हाँ। नारियल का तेल लेना है, हल्दी लेनी है, और छिलके जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एक शलजम का छिलका इस्तेमाल करेंगे, अच्छा। और एक जो ये हरे वाला जो पीले वाला सेब होता है इसका छिलका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। सबसे पहले हमने करना क्या है कि बीज वैक्स लिया 1 टेबल स्पून, और नारियल का तेल उसका डबल डालेंगे। 1 टेबल स्पून अगर बीज वैक्स है तो 2 टेबल स्पून जो है नारियल का तेल डाल दिया और इसको मेल्ट कर लिया। ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इसमें जो है आप डालेंगे ½ टीस्पून हल्दी। हल्दी हीलिंग उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, तो वो जो जख्म हो जाते हैं, कट है, उनको बहुत जल्दी हील करता है ये। ओह। अच्छा, सेब का जो छिलका हमने लिया है, इसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है। सी के अलावा इसमें हरे वाले के अंदर विटामिन के की मिकदार बहुत होती है, विटामिन ए होता है, तो ये जो है डेड स्किन को रिमूव करता है, और के जो है जॉइंट उसको सेल्स को, टिश्यूज़ को जोड़ता है। ठीक है। इसलिए हम इसको डालेंगे। सेब का छिलका और शलजम का छिलका तो पूरी सर्दी लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका जो छिलका है ये स्किन को बिल्कुल मॉइस्ट बेबी स्किन कर देता है। ओके। तो इसको, इन दोनों को, छिलकों को मैंने बना लिया बिल्कुल ऐसा पेस्ट ब्रेक के अंदर। जब ये तीनों आपकी चीज़ें मेल्ट हो गई हैं, मिक्स हो गई, इसको चूल्हे से उतारा, और ये जो पेस्ट है ये टेबल स्पून आपने इसमें मिक्स किया। अच्छा, ऑयल एंड वाटर कभी भी मिक्स नहीं होता है। ओके। जैसे कि जो पेस्ट बनाया है ये वाटर बेस है, और जब ये चीज़ें ठंडी होंगी तो अलग अलग सा अलग-अलग लगेगा। हो जाएंगी। लेकिन आप प्रॉपर इसको मिक्स कर लें पेस्ट डाल के, और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो उसको हाथ से जैसे मल लेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग अलग होगा, लेकिन जैसे आप लगाने लगेंगे तो दोबारा मिक्स करें एंड अगेन। और हिला भी तो सकते हैं ना, जैसे लगाने से पहले। बाम है ना, तो बाम तो हार्ड होता है, मतलब थिक होगा, तो वो लोशन नहीं है। ये देखिए अब ऐसा बन गया ये। अच्छा, मैं आपको निकाल के सालन की दिखाती जैसा लग रहा है। हूँ। बिल्कुल, सालन भूनते हैं ना, जिससे हाँ। मसाला भूनते हैं, हाँ। बस वही कंडीशन होगी इसकी। और इसको आपने इस तरह से निकाला। अच्छा, ये जैसे जमेगा तो थोड़ा सा आप इसको शुरू में मिलाते रहेंगे, तो उसमें काफ़ी हद तक जो आपका ऑयल है ये मिल जाएगा। ये देखें इस तरह से। ठीक है। और इसको आपने करना है क्या है कि रात को अपने पैरों को वॉश करना है, इसको अच्छी तरह से लगाना है, और जो क्रैक है सॉक्स पहनने ऊपर, उसके ऊपर कॉटन की सॉक्स पहन लेनी है। ये 1 से 2 दफ़ा के अंदर जो बिल्कुल क्रैक्स पड़े होते हैं ना, वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। ओह। और इसके अलावा जो सेब भी इसके अंदर डला हुआ है, हल्दी भी, तो और वो जो स्याही है उसको भी ये दूर कर देगा। क्योंकि आप चाहे कितना भी आप अपना चेहरे और बाकी चीज़ों का ख्याल रख लो, एड़ियाँ ना बड़ी आपको ये दिखाती हैं आप कितने सलीका शाह हैं। बिल्कुल, और बहुत एड़ियों से
पकड़ते हैं लोग। और जो लोग कारपेट पे ज़्यादा घूम रहे होते हैं नंगे पैर, उनकी एड़ियाँ बहुत ख़राब हो। वही मैं मतलब लाइक पागल हो जाती हूँ कि मेरी एड़ियों में बड़ा ही असर पड़ता है। नंगे पैर आप एकदम भाग रहे हो, चप्पल भी पहन लो तो मेरे पैर कुदरती तौर पे बहुत ड्राई है, मतलब लाइक मुझे गर्मियों में भी इसी चीज़ से गुजरना पड़ता है, तो उसके लिए भी मुझे बड़ा ख्याल करना पड़ता है। देखिए ये इस तरह का बन गया, अब इसमें ऑयल अलग नहीं होगा। हाँ ये अब आपने लगाना है, थोड़ा थिक हो जाएगा, लेकिन ये अच्छी तरह से इसको देखिए थिक है, बीज वैक्स से आपने इसको लगा के खूब मसाज करना है और क्रैक्स के अंदर भर देना है और फिर सॉक्स पहन देनी है। तो इंशाल्लाह एक से दो एप्लीकेशन में आपके क्रैक्स तो फ़ौरन ठीक होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन पूरी सर्दी इसको ऑन एंड ऑफ लगाते रहें तो ये जो है आपकी हील्स जो है ना वो बिल्कुल जो है सही होना शुरू हो जाएंगी, और पहले से लगाएंगे तो फटेंगी नहीं। फटेंगे, बिल्कुल सही। रानी आपा के पास क्या है टिप? जनाब मैं बताऊंगी गाजर के छिलकों से वीक आईसाइट को सही करने के लिए। हाय वाकई जी अच्छा, सभी जानते हैं कि गाजर हमारी आँखों की बिनाई के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, और ये अल्लाह ताला का ऐसा मौसमी फल इसको गाजर सब्जी के गाजर, तौर पर मिस्री, इस्तेमाल, सौंफ ये भी कहते हैं ना, ये तो हम बनाकर रखते हैं। जी, जी, जी। बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि हर खास आम इसे खा सकता है। अच्छा, इसका जो जूस है वो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हर एक के यहाँ जूस नहीं निकालने की फैसिलिटी होती है। तो आज वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो किस तरह गाजर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं उसका मैं बताऊँगी कि जिन बच्चों की नज़र अभी कमज़ोर होना शुरू हुई है या जिनकी हो चुकी है, कुछ ऐसे बड़े लोग भी हैं, तो वो फौरी तौर पर अगर इसका आज ही से इस्तेमाल शुरू करेंगे तो अल्लाह के फजल से फौरी तौर पर नज़र की कमज़ोरी रुकना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले जो इसका तरीक़ा है वो ये है कि मैंने 1 कप पानी रखा है यहाँ उबलने के लिए, और 1 गाजर का मैंने छिलका ले लिया है ये, और इसको आप धोकर और इसको उबलने के लिए आप इसमें रख दीजिए। और ये है दकनी मिर्ची, ये भी आँखों की सफेद बिनाई, मिर्च कहते हैं जी जिसे जी हम। जी, ये आँखों की बिनाई को तेज़ करने में बहुत ही मुआविन किरदार अदा करती है। 3-4 इसमें हम दाने डाल देंगे दकनी मिर्च के, और 2 छोटी इलायची, ये छोटी इलायची है, इसके हमने 2 दाने लिए और इसमें हमने डाल दिए। इसको हम इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से पक जाए, बस इसको बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं पकाना। आधा कप ये रह जाएगा, जब आधा कप रह जाएगा तो करना ये होगा कि इसको पकाने के बाद हम इसमें छान लेंगे, और ये कहवा हमें गरम गरम पीना है सिप लेकर। अच्छा, इसमें गाजर का जो मिठास है वो इसमें कुदरती तौर पर मिठास पैदा कर देती है, और चूंकि ये एक दवा है इसको इस्तेमाल करना है, और दकनी मिर्च का भी इसके अंदर जायका आ जाएगा, छोटी इलायची की खुशबू आ जाएगी। इसको अगर बग़ैर इसी तरह पी सकते हैं तो वेल एंड गुड है, और जिन लोगों को शुगर है वो तो ऐसे ही पिए, लेकिन जिन लोगों को शुगर नहीं है वो इसमें हस्बे जायका ग्लूकोज शामिल कर सकते हैं, और चूँकि ग्लूकोज भी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करता है, तो ये एक ऐसी आसान सी रेमेडी है गाजर के छिलकों की कि जो हर खास व आम इस्तेमाल कर सकता है। और आजकल के मौसम में चूँकि गाजर मौजूद है, और जो मौसमी हमारी बीमारियां हैं उनके लिए हमें स्टीम की बेहद ज़रूरत है, और ये गाजर का जो हम पका के ऐसे कहवा पिएंगे तो ना सिर्फ ये कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, नज़र की बिनाई बेहतर होगी, बल्कि हमारा जो नज़ला ज़ुकाम है वो भी इससे ठीक हो जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। जी, बहुत अच्छी टिप्स आप लोग दे रहे हैं, लेकिन इन टिप्स के बीच में हमें जाना है ब्रेक की तरफ। कितना मज़ा आ रहा है ना, मेरे क्लोज में धुआं उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी शॉट के साथ हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ शो कर रहे हैं, और वो चीज़ जिसको आप कचरा समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं, यानी कि आपके खाए हुए सब्जी, फल, इन सब के छिलके, उनको अपनी ज़िंदगी में कैसे आप अहमियत दे सकते हैं इस्तेमाल करके, ये सब आपको बता रही हैं कि किसकी क्या अहमियत है। तो जी डॉक्टर बिल्किस की बारी है। डॉक्टर बिल्किस किस बारे में बताने वाली है? वेट कम करने के बारे में आपने मुझे लालच दी थी। जी जी बिल्कुल, और यही लालच मैं आपको भी दे रही हूँ। हाँ। अच्छा, सर्दियों में वेट बढ़ जाता है। हाँ, ये क्यों होता है? वॉक नहीं करते, सर्दी है तो वॉक पे नहीं जाते, खाने भूख भी हमारे ज़्यादा गज़ाएं लगती है। भूख ज़्यादा लगती है, पाए बन रहे हैं, हलवे, गाजर के हलवे, हाँ ये सारी चीजें अंडे गरम, अंडा गरम। बिल्कुल
हाँ। तो चले, आपने सब कर लिया। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताती हूँ जो अगर आपके ओबिसिटी है और है ना साथ में जो है ना जिस्म फुला फुला सा है, आपसे चला नहीं जा रहा, आपको यूरिन का मसला है, हाय। कुछ भी हो, मतलब कि सर्दियों में ये होता है। बिल्कुल सर्दियों में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। प्रॉब्लम होती है, पानी नहीं पीते आप, प्यास नहीं लग रही होती, जब इंतहा से ज्यादा प्यास लगती तो थोड़ा सा पानी पी ले। जी, तो होता क्या है कि आप अपनी किडनी पे भी प्रेशर डाल रहे होते हैं, तो एक ऐसी सब्जी जो अल्लाह गफूर रहीम ने जैसी सर्दियाँ आने लगती है तो शलजम आ जाता है। हमारे घर शलजम का अचार डलता है जी, तो उस और पानी पानी का वाला। पानी वाला हाँ। उसकी खिचड़ी के साथ अब्बू को बहुत पसंद है, तो वो अम्मी डालती हैं पानी वाला अचार शलजम का, और यकीन जाने वो बड़ा फायदेमंद होता है। कैसे तो आप नहीं खा रहे होते, हाँ। लेकिन वो अचार के जरिए अचार के साथ, और पानी इतना खट्टा सा हो जाता है, और हाय। आपकी अम्मी अचार डालती भी बहुत अच्छा है। हाँ, माशाल्लाह। हाँ। शलजम का मटर अचार। पुलाव, दाल चावल, खिचड़ी, तो ये अच्छा। बहुत अच्छा आइडिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि शलजम को खाली पेट खाने से आपका मोटापा कम होगा, आपके जोड़ों में अगर दर्द मोटापे की वजह से है वो कम होगा। उसको खाना कैसे है, आपने क्या करना है, शलजम पूरा लेना, छिलके नहीं उतारने, छिलके समेत आपने शलजम लेना है। यहाँ मैंने क्या किया, दो चीज़ें मैंने लिए, काली मिर्च और सौंठ पाउडर, मतलब अदरक का पाउडर। हाँ, अदरक सूखा हुआ अदरक और काली मिर्च, आपने दोनों को हम वज़न मिक्स करके रख लें। ठीक है, ठीक है, जितना आपने काली मिर्च लिए इतने ही आपने अदरक का पाउडर लेना है। डन। अब सुबह क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले आपने 1 कप या 1 ग्लास पानी पीना है। कभी भी निहार पेट कोई भी आप चीज़ करते हैं तो पहले आप अपने आप को हाइड्रेट करेंगे। हाइड्रेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने सिर्फ सादा पानी जो है 1 ग्लास पी लेना है। 1 ग्लास सादा पानी पीने के बाद आपने क्या करना है, आपने शुरू दिन करना है 1 शलजम से करना है। 1 आपने शलजम लिया इतने ही साइज़ का, और यहाँ मैंने सौंठ और काली मिर्च रखी है, इसमें इस तरह इसको लगाया हल्का सा, ये देखिए, और इसको खा लेना है जी। ये दोबारा बताएं, मुझे तो समझ नहीं आया कैसे मैं खाएं। ऐसे एप्पल की तरह हाँ हाँ बिल्कुल एप्पल ऐसे आवाज आएगी ना। जैसे सलाद वो बनाते हैं, मैं खा के बता देती हूँ। मैं दोबारा बताएं कौन सा मसाला था, ये सौंठ था उसमें, और काली मिर्च थी, हाँ हम वजन था। हाँ, सौंठ पाउडर और काली मिर्च पीस लें, हम वजन दोनों को मिक्स कर लें, और मिक्स हाँ। करने के बाद क्या है, आपने शलजम है उसकी जो ऊपर का जो कैप है, हाँ, ये वाला, ये मैंने है। हटा दिया, ओके, हटा दिया। अब इसको मैंने लिया, और ये जो मैंने मसाला मिक्स किया है उसमें सिर्फ पाउडर ही इसको स्प्रिंकल कर लिया, ऐसे ऐसे, हाँ। ये देखें, ठीक किया। है। और जैसे आप सेब खाते हो आप ऐसे खा। खा के दिखाया। हाँ हाँ मैं बिल्कुल खाऊंगी, बहुत मजे का होता है। बहुत मजे का होता है। कच्चा शलजम खाना है। और सुबह निहार हूँ। खाली पेट पहले पानी पियेंगे, हाँ, हाइड्रेट योर बॉडी, उसके बाद आपने ये खाना है। सिर्फ 15 दिन मेरे कहने पे खाएं। और कितना 15 शलजम खाने हैं, कितने पीसेस? 1 सिर्फ सिर्फ एक, जितना आपके हाथ। एक खाना है 15 दिन तक। 15 दिन के बाद 2 खाने हैं, और 3 महीने खाने हैं। और सुनिए कितना वजन, कुछ आइडिया है? अब ऐसा नहीं कि ये खा रहे हैं तो साथ चलो भी दोपहर में पाए नान पाए हो जाए, वो भी कंट्रोल करना है। मैं आपको बताती हूँ होता क्या है कि ये खाने से वाटर रिटेंशन जो बॉडी में होती है वो तो फौरन निकलना शुरू हो जाती है। जैसे आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, वाटर रिटेंशन है, पाँव आपके सूजे हुए हैं और पाँव में सूजन की वजह से आपसे चला नहीं जा रहा, आप यकीन करें आपको 15 दिन में रिजल्ट मिलेगा। हाँ, इसको खाने के बाद एक और चीज़ है, इसको खाने के बाद आधे घंटे तक आपने कैफीन का सोर्स नहीं लेना, यानी कि कॉफी, चाय नहीं। टी, और कुछ अगर भी आप नहीं। इसको खा के वॉक करेंगे, आप यकीन करें, ये मेरा नुस्खा नहीं है, बहुत बड़े हकीम का नुस्खा था, मैं पढ़ती रहती हूँ। और जब मैंने इनको बताया, कुछ देखिए आपका प्रोग्राम चाहे चित्राल हो, गिलगित हो, गांव गोट हर जगह देखा जाता है, तो बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं। तो आप ये करके देखेंगे, आपकी ऐसी सब्जी आराम से आपको मिल कुछ जाती है। लोगों का मोटापा ऐसा नहीं होता, नहीं। स्वेलिंग वाला मोटापा जी जी, होता है। सॉइल्ड अप होती है बॉडी। हाँ। लेकिन शर्त यह है कि पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना पानी है, पिए। पहले 1 ग्लास पानी पीना है, उसके बाद आपने 1 शलजम से शुरू करना है, उसके बाद वॉक लाजमी करना है। जो अब आधा घंटा आपके पास है कि आपको क्रेविंग है कि मैं चाय पी लूँ या नहीं, अच्छा वॉक करने का ही नहीं कि आप ब्रिस्क वॉक करें, लेकिन आपने वॉक करते रहना है। आप देखेंगे कि इससे आपका वाटर रिटेंशन
टेंशन और जो फूला फूला सा बदन है वो सब आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लग जाएगा। और ओवियस इसके साथ आपको बाजरे की रोटी खानी है, आपने गंदम की रोटी नहीं खानी है, ये भी शर्त है। ओह और आप देखेंगे कि वो वेट जो किसी सूरत नहीं जा रहा है, चाहे आप हार्मोनल थेरेपी पे हैं, चाहे कुछ भी ले रहे हैं, आपका वेट नहीं जा रहा, उसमें अच्छा इंचेस में कम होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, ज़बरदस्त। ये तो करना शुरू करें इन सर्दियों में, जो है वो अपना वज़न बढ़ाने के बजाय घटाएं तो लोग मतलब लाइक एक अमेज हो जाएंगे कि, और ये डाइटिंग में भी इसका शुमार नहीं होगा, वरना आजकल हम डाइटिंग करते हुए डर रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक ना हो जाए, है ना। ओके जी, हम आगे फरा आपकी तरफ। क्योंकि इस मौसम में बुखार हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी हरारत हो रही है, तो हम परेशान हो रहे हैं कि भाई हमें बुखार हो गया। कोरोना तो नहीं हो गया हाँ, हमें? कोरोना तो नहीं हो गया, और इस वही वजह ना। से हम दूसरों से, अपने घर वालों से मिलना छोड़ देते हैं, चेक कराए बगैर, टेस्ट कराए देखिए मेरे बगैर। गले में खराश हो रही थी, मैंने फटाफट इन लोगों के कहने पे बिल्कुल। वो लौंग लौंग डाली, आपने मुंह में डाल दिया, बस हाँ। एक सेगमेंट डाली है, उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खराश खत्म हो गई। ठीक। हाँ और ये बच्चों में ज़्यादा हमें डर लगता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ठंडी चीज़ें खाने से बाज नहीं आते, गला खराब होता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो हाय, जाता है, हाय। कफ हो जाता है, फिर वो बलगम सही से निकाल नहीं पाते हैं, तो बीमार ज़्यादा हो जाते हैं, इनको yes, इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चे बड़े ज़्यादा, बड़े तो चलो किसी भी तरीके से अपने आप को ख्याल रखते हैं, बच्चे नहीं रखते। हाँ। तो इनके लिए मैं एक दवाई बना रही हूँ, आयुर्वेदिक में ये दवाई आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन मैं आपको ये घर में बनाना, क्योंकि मेरा काम भी यही है मेडिसिन बनाना, तो मैं आपको घर में बनाना सिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने ये आपको दवाई ले किस लिया, चीज़ के लिए? ये है कफ के लिए और बुखार के लिए। हल्का फुल्का आपको बुखार हो जाता है और इससे फिर आपका सीना जकड़ जाता है और कफ हो जाता है और निकल नहीं पा रहा ये होता। आम चल रहा है वो अभी तो। आम ही हर घर में ही चल हाँ, रहा होता है, हर 8 दिन के बाद अच्छा, किसी न बुखार किसी को नहीं हो भी रहा हुआ होता तो है। भी आप फिर ये एहतियाती पी सकते हैं, तदबीर के हल्की तौर हल्की पे। हरारत में हाँ। हो जाती है, और ये लेकिन आपके इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 1 गिलास मैंने पानी ले लिया, इसको मैं अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद, क्योंकि हमने ये कहवा बनाना है, ये दवाई बनानी है, उसको बना के रख देंगे। ये पानी मैं अलग से लूँगी क्योंकि इसमें मुझे वॉश करना है। अब ऐसी चीज़ें इसके अंदर शामिल करूँगी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। इसके अंदर मैं मूंगफली का छिलका, क्योंकि मूंगफली का छिलका है, उसकी तासीर गर्म कचरे है। में फेंकते हैं, फेंक देते हैं ना हम लोग, हाँ। फिर उसका कहवा बनेगा। हाय, इसका हाय। मिजाज जो है वो गर्म मिजाज है, क्योंकि हम जब अच्छा। आयुर्वेदिक चीज़ों में देखते हैं तो मिजाज को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि गर्म मिजाज कौन सी सब्जी का, कौन सी चीज़ों का है और ठंडा किसका है। तो अच्छा, इसको मैंने वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। वॉश किया और 1 गिलास पानी में मैंने थोड़ी सी, कि आपकी एक मुट्ठी में आ जाए, क्योंकि हमें ये पीना है तो इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, और साथ में ये अदरक जो है उसका 1 इंच का टुकड़ा आपने छिलकों के समेत, बिल्कुल अच्छे से धो के ना। समेत, हाँ, इसको धो के अच्छी तरह से आपने वॉश करना है बहुत अच्छी तरीके से। और आप इसको अच्छी तरह इसके ऊपर, जो क्योंकि मिट्टी में होता है तो थोड़ी मिट्टी लगी हुई होती है, 2-3 पानी से धो लें। मैं आपको सिर्फ यहाँ बता रही हूँ, जो ब्लैक ब्लैक है वो हाथ से आप खुरच के ये डाल देंगे इसके अंदर। और ये पीपली की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलती हैं, हर्बल जितनी मेडिसिन हैं वो बुखार के लिए बहुत अच्छी है, नज़ले खांसी ज़ुकाम के लिए, बलगम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है जी। पीपली, हाँ ठीक है, वो आपको मिल जाती है ईजीली। फिलफिल दराज, फिलफिल दराज भी इसको बोलते हैं, पीपली इसको इजी नाम है, तो आपको आसानी से हाँ। मिल जाएगा। ये 3 आपने इसके अंदर ये डाल देनी है। मुलट्ठी से तो आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, मुलट्ठी की ये 1 डंडी इसके अंदर डाल के आपने 1 गिलास से आपने इसको आधा गिलास तक पकाना है। पका के इसको छानना है। छानने के बाद अगर छोटा बच्चा है, आपका 6-7 महीने का बच्चा है, 1 टेबल स्पून दिन में 2 दफ़ा पिलाना है, सिर्फ 1 टेबल जैसे स्पून। कफ सिरप होता है उससे आप डरते हैं कि आप नींद छोटे आ बच्चे जाए, को, जी बिल्कुल, और नींद आ जाएगी। और बड़े हैं तो बड़ों को जो ये 1 गिलास से आधा गिलास हो जाए वो आधा गिलास पी लेना है, ठीक है। आप 2 दिन पिएंगे। बहुत सारे लोगों को ना रिएक्शन हो जाता है कफ सिरप पीने बिल्कुल से, एग्जैक्टली, उनके लिए ये बेस्ट है। आप और हम कोई भी निदा कोई दवाई ऐसे नज़ले खांसी जुकाम की पीते तो हमें गुनूदगी सी आने लगती है, हाँ, जिससे हमारा ढीला हो जाता है, काम करने को दिल नहीं करता। लेकिन ये कहवा पीने तो से ये आप मेरे लिए तो active बेस्ट रहेंगे। है कि सुबह अगर मुझे फील हो रहा है खांसी वगैरह, और मैं अब तो शो ही नहीं कर सकती। बिल्कुल, बहुत हाँ। सारे टीचर्स हैं जिनका बोलने का काम है काम ऑनलाइन है, भी। बिल्कुल exactly, बहुत हाँ। सारे एग्जीक्यूटिव हैं जिनका ऑफिस का काम है, वो सुबह नहीं कफ सिरप पी के जा बिल्कुल, सकते। तो आप ये कर लें। अच्छा, ये पी लें। बच्चे इसमें शहद डाल सकते हैं। अच्छा, बच्चे थोड़ा शहद, क्योंकि मिठास। उनको थोड़ी सी मिठास होगी, उनको मज़ा आएगा, थोड़ा सा शहद डाल दें। उनकी फीडर में भी डाल के दे सकते हैं आप, थोड़ा सा शहद डाल के फीडर में डाल के देते हैं, वो स्पून से पियेंगे और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, एक दफा 7-8 repeat करें, इसमें क्या-क्या कर चीज़ें देती हूँ। डाली हैं? मैंने इसमें पानी लिया था 1 गिलास, मूंगफली का जो छिलका था वो 1 मुट्ठी धो के मैंने वो डाला था, ठीक है। 1 इंच का अदरक का पूरा छिलके समेत वॉश करके वो इसके अंदर डाल दिया। पीपली डाल दी मैंने इसके अंदर, 3 अदद मैंने डाली
हुई थी और एक जो टुकड़ा था वो मुलेठी का था, मुलेठी। वो मैंने डाल के, अगर 1 गिलास बना रहे हैं तो उसको आधा गिलास तक पकाएं, 2 गिलास बना रहे हैं तो उसको 1 गिलास तक पकाएं। मकसद ये कि इसका जितना भी जूस है वो निकल जाए और बाकी चीज़ों को हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने सिर्फ इसके पानी को, उसके कैवे को इस्तेमाल करना है। छान के आपने इसको इस्तेमाल करना है। और बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से बड़े बच्चे, 6 महीने तक मैं कभी भी किसी बच्चे को नहीं बोलती कि आप ये पिलाएं वो पिलाएं। उससे जो बड़े बच्चे हैं, तो माँ के दूध में ही अल्लाह ताला ने इतनी चीजें रखी हुई, आपको जरूरत ही नहीं है। हर चीज की हर चीज की दूध में शामिल है। तो आपने 1 टेबल स्पून पिलाना है शहद के साथ। और बड़े जो है वो आपने 1 गिलास पका लिया तो आधा गिलास आप पी लें दिन में 1 ही बार। उसके रिजल्ट 2 दिन में आते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। बच्चा तो नज़ले के लिए भी, नज़ले के लिए भी है, नज़ला भी सही करेगा, वो खांसी आपका जितना भी बलगम जमा हुआ है, छोटा बच्चा तो उल्टी में ही निकाल देगा, क्योंकि उसका तो वही उसी तरीके से वो निकाल सकता है, तो उसका दूसरी खुराक में ही वो उल्टी में निकाल देगा और उसका सीना भी जो खड़ खड़ बचता है ना वो कम हो जाएगा। तो ये जरूरी वाला है भाई। आज तक लोग छा गई हैं, बड़े दिनों बाद आई हैं, लेकिन इतने मजे मजे की चीजें, सब जो टिप्स हैं आप लोग जो दे रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। लेकिन मैं यही आपसे कहूंगी, अगर आपने अभी कॉपी और पेंसिल नहीं रखी हुई तो यूट्यूब पे हमारे पेज पे ये प्रोग्राम लोड होता है, उससे निकाल के सब चीज़ें टिप्स, ये इसकी एक डायरी बना लें। वरना वही मुझे इंस्टा पे, मेरे पर्सनल इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं, क्या बताया था डॉक्टर बिल्किस ने, वो क्या बताया था फरहान ने, तो वो आप खुद ज़बानी इनके थ्रू जान सकते हैं। जी डॉक्टर मेरा होता है कि जब हमारी इम्यूनिटी, अभी आपने कहा था इम्यूनिटी जो है वीक है तो सारे वायरसेस अटैक करें। अगर इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप हर चीज़ से महफूज रहेंगे। बिल्कुल। तो हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो बच्चों बड़ों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। अच्छा, बहुत ही सिंपल सी है, इसको बना के एक दफ़ा रख लें और इसको पूरा मतलब वैसे रेगुलर खाते रहें। शुरू से बच्चे को देना शुरू कर दें तो उसको, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और बड़ी एज वाले शुरू करेंगे तो डिफरेंट वायरसेस जो आ रहे हैं, डिफरेंट जो चीज़ें आ रही, बीमारियां आ रही हैं, उससे वो महफूज रहेंगे। अच्छा, इसमें करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने लेना है मक्खन, ठीक है, अनसॉल्टेड बटर ले लें आप। मक्खन लेके उसके अंदर हमने इसके अंदर तकरीबन यूँ समझिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपने 1 स्पून जो है लिया मक्खन, 1 खाने का चमचा मक्खन लिया। इसमें आप हल्दी डालेंगे 1 चाय का चमचा, ठीक है, मुलेठी डालेंगे 1 चाय का चमचा, डन हो गया, बिल्कुल फाइन पाउडर करके। अनार के छिलके का पाउडर डालेंगे, वो भी 1 टीस्पून, ठीक है। और कीनू के जो छिलके हैं, अभी तो सीधा इसको बिल्कुल बारीक बारीक जैसे क्रश कर लेंगे, पाउडर नहीं बनाना है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें बारीक बारीक जर्रे वो आ रहे हैं, टुकड़े आ रहे हैं, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके ये आपने कीनों का छिलका डाला है और ये आपका एक माजून सा बन गया, ठीक है। इसको बना के आपने स्टोर कर लेना है। अच्छा, इसका तरीका क्या होता है खाने का, ये आप पूरा मतलब हमेशा ये आपके घर में मौजूद होना चाहिए। 1 साल की उम्र से बच्चे को शुरू कर दें और 100 साल तक खिलाते रहें, ठीक है। अच्छा, इसका जब 1 साल का बच्चा है तो जस्ट आपने एक इतना सा टुकड़ा उंगली के ऊपर लेके, मतलब इतना सा टुकड़ा, और 1 कप गर्म दूध के अंदर मिक्स करके ये पिलाना है डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। और जो लोग बहुत कमज़ोर हैं, जिनको फौरी तौर पे कोई बीमारी अटैक कर जाती है, कुछ भी हो रहा होता है, तो उनके लिए, या किसी बीमारी से उठे हैं तो मज़ीद बीमारी से बचने के लिए 1/2 टीस्पून दूध में डाल के, 1 कप दूध में डाल के, गर्म दूध में, और रात सोते वक्त पिला दीजिए। ओके, तो वो उनकी बीमारी जो है उससे भी जो उनकी बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी और मज़ीद जो है वायरसेस वगैरह से वो बचे रहेंगे और उनकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, जो रेगुलर इसको इस्तेमाल करते रहेंगे वो हर तरह की बीमारी को जो है उससे बच सकते हैं। तो ये आजकल के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत, वो सेफ बाकी भी और सेफ्टी की चीज़ें आपने आजमानी है, हाथ धोने हैं, बिल्कुल, और मास्क पहनना है। बहुत ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना नहीं है। जी, मैं बताने वाली हूँ कि आप केले के छिलके से वॉट्स कैसे दूर करें, यानी मोल वगैरह जो होते हैं उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत आसानी से जो है वायरल वॉट्स हो जाते हैं और ये हार सिंगार की तरह पूरे गले में आ जाते हैं, हाथों में अगर आ जाए लगता है। जी, ये होते क्यों है वैसे? अच्छा, नेचुरोपैथी में हम कहते हैं कि वायरल वॉट्स होते किसी से लग भी सकते। हाँ, अच्छा, एक दूसरे जैसे आपके एक जगह निकले, हाँ, उससे भी लग के, अगर किसी ने मेरा टॉवल यूज कर लिया तो उससे भी लग सकते हैं। अच्छा, लेकिन नेचुरोपैथी में हम कहते हैं कि किसी वजह से भी आपके जिगर में कोई ऐसी चीज़ है जो वो नहीं बर्दाश्त कर रहा है, तो वो किसी ना किसी शक्ल में उसको बॉडी में, स्किन के बाहर फेंक देता है। तो हो सकता है वो वॉट्स की शक्ल, और ये जेनेटिक भी होते हैं, जीन्स में भी होते हैं।
और ये ज्यादा उनको होते हैं मेरे तो जिनका एक हुआ था कोलेस्ट्रॉल- वैक्स की वजह से। हाँ। वैक्स हुआ, कोई बाल खींचा उसकी वजह से मुझे मस्सा हो टाइप जाता हो है, गया। हाँ टैग हो गया होगा, स्किन टैग हो हाँ। गया होगा, तो ये स्किन टैग के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेमन जूस लेना है, सही है, और ये केले का छिलका, और ये बड़ा आजमाया हुआ है, करके देखिएगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। अब इसको नाखून से इस तरह किया हल्का सा, ठीक है, इस पे मैं डालूंगी खाने का सोडा, ऐसे करके, ठीक है, और सामने से प्याली हटाएंगे ताकि जी हम जी जी कवर बिल्कुल कर सकें। जी बिल्कुल। केले के छिलके के ऊपर आपने क्या डाला? खाने का सोडा, खान बस सही काफी है। ठीक है। ठीक है। खाने का सोडा शहादत की उंगली से लेके लगा लिया, उसके ऊपर मैं जो अच्छा लेमन जूस वैसे ही कॉटन बड में लेके जहाँ जहाँ हो ना वहाँ लगा लिया करें। ठीक है। ठीक है, अब लेमन बस डिप किया, निकाला, और ये ठीक है। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है वो भी आपने इसमें डालना है, सही, वो भी सिर्फ ये बहुत ही कम, 1 ड्रॉप बस, एक कतरा, सही है। ये कौन सा ड्रॉप था? लेमन? एक तो नींबू का, ये क्या कैस्टर था? ऑयल, कैस्टर ऑयल था। कैस्टर ऑयल है, हाँ। ठीक है। ये आपने सब मिक्स किया। अब मैं मिसाल के तौर पे मेरे गर्दन पर है ना, तो आप उसको यहाँ लगा लें, या मिसाल के तौर पे वायरल वॉट्स हो जाते हैं, इतने ट्री की तरह हो जाते हैं, जैसे दरख्त की तरह, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आप लगा कर देखिए, लगा के छोड़ दें। ये देखिए, ये इस तरह लगा कर पट्टी बांध लें, पतली बांध। पट्टी बांध ले। यहाँ पर है तो यहाँ पर भी, और ये भी कर सकते हैं, सेनीप्लास्ट होता है ना, जैसे इनको कट किया और सेनीप्लास्ट के बीच में आपने उसको होल बना दिया जितना है, और उसको चिपका दे उसके साथ, तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं वॉट्स जो है ना, जड़ जाते हैं। वरना तो लेजर ट्रीटमेंट है, लेकिन ये घर का एक ऐसा ट्रीटमेंट है, हर कोई लेजर ट्रीटमेंट अफोर्ड बिल्कुल। नहीं कर 10 सकता। दिन आप ये कीजिए, 10, और पूरी बॉडी में होते कहाँ कहाँ कराएंगे, कहाँ कहाँ कराएंगे। हाँ। लेमन जूस लगाते रहे, साथ पुराने में जमाने में कहते थे घोड़े का बाल लगा दें, अभी भी लगा सकते हैं। बहुत तकलीफ दे होगा ना, हाँ, घोड़े का बाल भी लगाते है ना, हैं। कहते थे घोड़े के बाल। उससे इंसान को तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन घोड़े को हो जाती है, क्योंकि उस बेचारे का जो बाल टूटता है ना, उसके बाद वो तकलीफ में आ जाता है। अगर आप करें तो प्लीज काट दिया करें, खींचा मत करें। अच्छा, लेकिन जब घोड़े के बालों पे ब्रश करते तो वो भी तो झड़ते होंगे ना, हाँ, वो ले लें, फिर लेकिन वो नुस्खा लगा लेंगे छिलकों वाला। आपको पता है, मैं आपने एक दफ़ा पत्तों का प्रोग्राम कराया था, तो मैंने अरंडी के उससे बताया था कि वेट कम होता है। तो मैं एक जगह से गुजरती थी ना, वहाँ बड़े दरख्त उसके थे। जब प्रोग्राम के 3 दिन बाद वहाँ से गुजरे, सारे वो बेचारी डंडियाँ खड़ी थी। तो खुदारा ये ना करे। पता चले घोड़ों के बाल थ्रेडिंग कर करके वॉट्स निकाल रहे। तो ये अच्छा है। केले के ऊपर आपने लगाया है कैस्टर ऑयल, खाने का सोडा, लेमन जूस, बस। तीनों चीजें लगा के, और ये इस तरह करके कर दें। केले के छिलके नजर नहीं आएंगे, अब छिलके गायब होंगे। लोग केला खरीदने से ज्यादा उसके छिलकों के ऊपर इंटरेस्ट शो करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नुस्खा मैं और लेना चाहूंगी। हाँ, मेरे पास का टाइम शॉर्ट है। किसके पास कौन कौन सा नुस्खा है, मैं चूज करूंगी। आपके पास किस चीज का? मेरे पास है डबल चेन का, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स। ब्लैक लिप्स, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स। ये डबल चेन का जो है वो किसी की जाती, किसी की नहीं। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, हाँ, ये बड़े मसले होते हैं। अच्छा, ये गर्मी में भी हो जाते हैं और ये सर्दी में भी हो जाते हाँ। हैं। ये पीछा नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं ये पसीने से होते हैं, मैं तो कहती हूँ स्किन ड्राई होती है, उस वजह से भी हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। तो दोनों सूरतों में हो जाते हैं और स्किन इससे बहुत बुरी लगती है, काली काली। वैसे सर्दियों में हम काले लग रहे होते हैं और ज्यादा ब्लैक ब्लैक और अब हाथ भी लगाते हैं ना, तो अजीब सा होता है। अजीब सा आता है। अच्छा, इसमें बहुत ही आसान सा है, घर में आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें लिया है विटामिन ई ऑयल। और मर्दों के भी होते हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स। मर्दों के तो ज्यादा होते हैं, हाँ। वो फील नहीं करवाते, लेकिन होते ज्यादा है। उनकी दाढ़ी में चुप जाते हैं, हम बेचारी औरतें बता देती हैं कि हमारे हो गए। अच्छा, ये मैंने ले लिया विटामिन ई ऑयल, क्योंकि स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई ना हो जाए, इसलिए विटामिन ई ऑयल ले लें, या फिर आपके पास जैतून का तेल है, आप वो भी ले सकते हैं। मैंने ये लिया हुआ है। बेकिंग सोडा, क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें, और ये 1 टाइम ही बनने वाली है, उसके बाद आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, और एक ही वक्त में बहुत सारे आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकल जाते हैं। ये मैंने ले लिया है, तकरीबन 2 चुटकी मेरे पास बेकिंग सोडा है, और इसके साथ मैंने लीमू के छिलके ड्राई किए हुए, अगर लीमू आपके पास फ्रेश है उसको भी थोड़ा सा ब्लेंड कर दें तो वो बिल्कुल आपका क्रीमी सा बन जाता है, वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। ये भी 1/2 टीस्पून, और चीनी, शुगर किचन में होती है हमारी, ये भी 1/2 टीस्पून। ठीक है। इसको हमने मिक्स कर लिया, अच्छा सा मिक्स कर लिया। अगर आपको लगता है ये ड्राई है तो थोड़ा सा आपने इसके अंदर विटामिन ई ऑयल और डाल देना है, एक क्रीमी टाइप का ये बन जाएगा।
और इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, क्योंकि चीनी जो है वो थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो एक थिक सा जैसे वैक्स होता है इस तरह का ये बन जाएगा। फिर आपके जहाँ जहाँ नोज पे होते हैं, यहाँ होते हैं, इस साइड पे होते हैं ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स, किसी किसी के तो यहाँ पर भी होते हैं, आपने ये लगा दिया, सिर्फ लगाना है, कोई मसाज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसको छोड़ दें। जब ये खुद से ड्राई हो जाएगा ना, थोड़ा सा टिश्यू पेपर ले लें या कोई भी मलमल का कपड़ा, ये बहुत ज़बरदस्त है, खुद आप इसको देखेंगे इसका रिजल्ट। ये आपने इसको इस तरह से एक रुमाल बना के हल्का सा गीला करना है, हल्का सा, फिर जहाँ लगा हुआ है सपोज नोज पर, तो आपने वो खींच के निकालना है। जब आप रोशनी में देखेंगे तो आपको नजर आएंगे, इतने सारे दिखेंगे कि ये निकले हैं, बहुत सारे, आपको उसी वक्त रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ जहाँ जहाँ से थोड़ा सा दबा के आप निकालेंगे ना, क्योंकि ये सारे के सारे ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, हमारे पोर थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके अंदर फ़ौरन से निकल जाता है। इसको निकालने के बाद कोई भी आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, या फिर आपके पास एलोवेरा जेल है वो आप लगा लें, या कोई वैसलीन तो होती ही है, वैसलीन वो थोड़ी सी लगा लें, तो आपको सुकून आ जाएगा और आपकी स्किन शाइन करने लगी उसी वक्त। ये उसी वक्त ऑटोमेटिकली ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकलते हैं, तो आपकी ग्लो आना शुरू हो जाता है, आप शाइन आना शुरू हो जाती है। और ये वाला जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, ये उसी वक्त आपको रिजल्ट देगी, आपको 4-5 दिन नहीं लगाना। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, आज आपने ये लगा ली तो आप एक हफ्ते से पहले नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं बता रहे रोज निकल रहे हैं। नहीं, रोज नहीं लगता, निकलते हुए भी टाइम लगता है मतलब ना उनको। किसी ने सालों तक नहीं निकाले हो, चलो आज शुरू करते हैं। हाँ, पूरे दिन लगा नहीं, पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं, एक दफा आपने लगाना है, एक दफा के बाद आप उसको एक हफ्ते के बाद इसको, जिसका हाँ, स्क्रब रोज नहीं आहिस्ता करते, आहिस्ता निकलेंगे। हाँ स्क्रब रोज नहीं करते तो ये भी रोज नहीं लगाते, ठीक है, इसको उसी वक्त आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो जी मैं हैरान हूँ कि ये टॉपिक हमने छिलकों वाला चुना, और मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी सारी रेमेडीज अभी भी, और इन लोगों के पास कितनी रह गई, टाइम ख़त्म हो गया है, मगर छिलकों से रिलेटेड इतनी सारी रेमेडीज़ हमने आज आप तक पहुंचाई हैं। मुझे लगता है कि वो जो कचरे का डब्बा भरता था वो भरना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन छिलकों से आप बहुत सारी चीज़ें, अपनी चीज़ें जो कम खर्च वाला नशी वाली, उनसे आप अपने इलाज कर सकते हैं। ब्यूटी से, जिस्म के दर्द, बाल बढ़ाने से लेकर हर चीज़ तक हमने आज आपको बताई है। उम्मीद है ये शो आपके लिए बड़ा करामत साबित हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कचरा कम कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है